हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप लोग सब लोग? यस, वेरी वेल डन। होपफुली आपका इंग्लिश पेपर कल हो गया। हमारे विजय सर ने, प्रोफेसर विजय सर ने आपको बहुत ज़्यादा आपको अच्छे से सही प्रश्न उत्तर वगैरह जो भी आपको सॉल्व करवाए होंगे, बहुत अच्छा गाइडेंस किया होगा सर ने। यस ना? तो आज अब बहुत दिन के बाद मिले। एक्चुअली वीडियो तो हो गए थे ना अपने, लास्ट ईयर हम लोगों ने ऑल वीडियो हमारे बनाए थे, तो सर ने बोले चलिए मिस करेंगे, तो ये सडनली प्लान हो गया। बहुत बच्चों का ऐसा क्वेश्चन था कि मिस इतना लेट क्यों एंड ऑल दैट, ये सब। तो बच्चों ये बहुत शॉर्ट नोटिस में हमारा हो गया है प्लानिंग, सो वी आर सॉरी फॉर दैट। जितना भी मिलता है वो ले लो ना, ये भी कुछ कम नहीं ना बच्चों। ओके चलो, तो अब की बार 90 पार। ऑब्वियसली यार, हिंदी है, लैंग्वेज है, तो अपनों आना ही चाहिए आप लोगों को, क्योंकि लैंग्वेज में आप जितना, हमारी बोली भाषा है, ओके, राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, तो ऐसे नहीं कि हम लोग सोच के लिखना है, पढ़ के लिखना है, कुछ नहीं। जो सुना है आज तक, जितने भी चैप्टर, पैराग्राफ, कविताएं और हमारा व्यवहारिक हिंदी जो भी सुना है, उससे रिलेटेड हमें आज आंसर लिखने हैं। बस इतनी इजी बात है, और इजी बनाएंगे हम लोग। ओके बच्चों, तो देखिए कल है आपका पेपर, तो उसके लिए पहले सब बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छे से लिख के आना और भर भर के पेपर लिखना है। आई रिपीट, आपको बच्चों बहुत ज़्यादा इसमें भर भर के लिखना है, मतलब कुछ भी नहीं लिख के आना है, तो एज ए रिलेटेड आपको लिखना है। मुझे क्वेश्चन समझा ही नहीं, ऐसे नहीं होता है, अंडरस्टैंडिंग कर लो, पैराग्राफ में ही होता है। बस आपको वो कीवर्ड देख के उससे कॉपी करके आपके थोड़े से विचार आपको यहाँ पे लिखने हैं। ओके बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले बच्चों कि हिंदी में आपको किस प्रकार के कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं। ये देखिए, कृति पत्रिका प्रारूप 2020 से यही चेंज हुआ है, जब सिलेबस ना ये चेंज हुआ है तब का हम लोग बताएंगे। गद्य मतलब यहाँ पे लिखा है अनुक्रमणिका नंबर, विभाग, घटक, पॉइंट, अंक, नंबर एंड प्रतिशत, परसेंटेज और विकल्प। आपको ऑप्शन कितना देंगे, विकल्प मीन्स हियर ऑप्शन, तो वो ऑप्शन कितना देंगे वो हमें यहाँ पे बताना है। ओके बच्चों, और मैं पढ़ाऊँगी, मैं अपनी तरीके से पढ़ाऊँगी, मतलब जितना भी है पहले जो भी है मैंने आपके लिए जो लाया है रेडी करके मटेरियल, वो सब पढ़ाऊँगी। इफ़ यू एनी डाउट, आप जो भी डाउट है कमेंट में लिख लीजिए। हेमंत सर बैठे हैं तो मुझे वो सब बताएंगे कि मिस बच्चों को ये डाउट है। आप बोलोगे कि मिस बीच में ही पूछोगे तो मैं लिंक नहीं ब्रेक कर सकती हूँ। पहले मैं आपको ये पूरा जो पेपर पैटर्न है, मार्क, विकल्प, वो सब बताऊंगी। उसके बाद एक लास्ट ईयर का पेपर है जो मैं कंप्लीट विथ सॉल्यूशन आपको सॉल्व करके दूंगी, प्रश्न समझाऊंगी। क्वेश्चन मेन बच्चों को क्या होता है मालूम है बच्चों? आंसर पता है। अभी जैसे इजी है शब्द युग्म, शब्द युग्म मतलब हाइफन वाले वर्ड, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ क्या किया इतनी देर तक, शब्द युग्म। तो शब्द युग्म पता है कि क्या करना है, मतलब वो हाइफन वाला वर्ड का आंसर उनको पता है, पर शब्द युग्म मतलब वर्ड्स तो बच्चों ने ऐसे भी मार्क गए हैं। तो यहाँ पे विकल्प, सही विकल्प चुनकर लिखिए, या उसकी समानता, समान शब्द लिखिए, प्रति शब्द लिखिए। अभी प्रति शब्द मतलब क्या? उपसर्ग, प्रत्यय युक्त शब्द, प्रीफिक्स और सफिक्स बोलते हैं उसको। तो ये बहुत सारे शब्द हैं जो आपको भूल गए हो, या तो सडनली आपको वहाँ पे मेमोराइज नहीं होता है वो शब्द, तो ये बस प्रॉब्लम होता है। तो ये सब विथ क्वेश्चन भी हम लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे। आज का पेपर जो है वो विथ क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, और उसका फायदा आपको टुमारो होगा। लेट्स स्टार्ट। गद्य, गद्य मीन्स होता है यहाँ पे आपका पैराग्राफ। पैराग्राफ मीन्स आपने जो गद्य और पद्य, कविता और यहाँ पे पाठ होता है, तो पाठ को कहेंगे, यहाँ पे लेसन को कहेंगे हम लोग गद्य। वो आता है आपको 20 अंक आते हैं इसमें, 20, और आपको 25 के ऑप्शन देते हैं। मतलब आपको एक्स्ट्रा रहता है ना, अथवा ये लिखिए, तो वहाँ पे ये सारे मार्क काउंट नहीं होते बच्चों। जैसे एक बच्चे ने मुझे लास्ट एग्जाम में पूछा था कि मिस 125 का पेपर बनता है तो 80 मार्क कैसे दे रहे, वही हम लोग आज क्लियर करेंगे। अथवा मतलब एनी वन, यू अटेम्प्ट एनी वन, ऑप्शन दिए जाएंगे बच्चों आपको, तो आपको वहाँ पे आपको एक अटेम्प्ट करना है। ओके, तो पद्य, पद्य मीन्स कविता में आएंगे आपको 28 प्रश्न आएंगे, उसमें से आपको सिर्फ 20 मार्क्स की सॉल्व करने हैं, और 20 मार्क्स ही आपके काउंट होंगे। ओके, देन नेक्स्ट है विशेष अध्ययन हेतु
कनुप्रिया बेस्ट है अपना, राधा कृष्ण जी का खंड काव्य है, बहुत ब्यूटीफुल है, तो उसमें से आपको 14 मार्क का आने वाला है, तो उसमें 10 मार्क है। फिर है व्यवहारिक हिंदी, पल्लवन है, उद्घोषक है, बहुत सारे ऐसे हम लोग ने पढ़े हैं ना, तो वो व्यवहारिक हिंदी से हमने तब पढ़ाया था, पूरे चैप्टर मेरे लिंक पे है ही, आप चाहिए तो देख लो, पास में मैंने पढ़ा है लास्ट ईयर। 38 में से आपको 20 मार्क्स के सॉल्व करने हैं। फिर बच्चों आता है व्याकरण, ग्रामर, वेरी इंटरेस्टिंग एंड बहुत इजी पार्ट होता है, बट पढ़ाई करनी पड़ती है, ऐसे इजी नहीं होता है, तो उसके लिए भी मैंने व्याकरण पूरा पढ़ाया है। आप पीछे मेरे जो वीडियो है वो जाके एक बार रिवाइज कर लीजिए, आपको सब आ जाएगा। तो व्याकरण बच्चों 20 मार्क्स के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, बट आपको 10 मार्क्स के ही यहाँ पे सॉल्व करने हैं। फिर टोटल हो गए यहाँ पे कुल अंक हो गए 80 मार्क्स, मतलब उन्होंने आपको 125 का ऑप्शन दिया है बच्चों, बहुत होता है 125, तो 125 में से 80 इनफ है, इजीली कर सकते हैं भाई, हम लोग महाराष्ट्र के बच्चे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यस, अभी देखिए यहाँ पे आरा खड़ा लिखा है, तो अभी कौन से यहाँ पे कंटेंट दिया है उन्होंने, क्वेश्चन पेपर का कौन सा प्रश्न आता है, कितना अंक का आता है, काउंट कैसे होता है। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि मैंने 2 मार्क्स का जो था मेरा आंसर था, तो मैंने उसमें एक ही वो पॉइंट लिखा, जैसे चार आपको आते हैं ना ऑप्शन, उसमें से मैंने एक सॉल्व किया, तो मिस मुझे 1 मार्क देना चाहिए। भाई आधा आधा मार्क का वो 4 होता है, तो तुम्हें कैसे 2 देंगे। बस यही जो प्रॉब्लम है वो हमें आपको हम बताएंगे। आकलन कृति, अभी आकलन कृति आएगी, मतलब वही अपना पैराग्राफ आएगा बच्चों, तो वो आपको देना है। पहला प्रश्न 6 मार्क के लिए पहला पैराग्राफ आएगा, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन, उसमें 4 ऑप्शन होंगे पहले, इसमें सेकंड में शब्द संपदा का अर्थ होता है व्याकरण, ग्रामर से संबंधित ये प्रश्न होंगे, जो मतलब उसका विकल्प लिखिए, या तो उसका विसंगित शब्द लिखिए, प्रतिशब्द लिखिए, ये सब हमें यहाँ पे पढ़ना है। फिर अभिव्यक्ति मतलब पर्सनल रिस्पॉन्स, PR, स्वमत जिसे कहते हैं, वो अपने मन से हमें लिखना है। यहाँ पे आपकी स्किल है बच्चों, कितना बेस्ट आपको वो चैप्टर और पोयम पढ़ा है, वो इस पार्ट में आपको खुद से करना होगा। फिर ये हो गया, फिर वैसे ही सेम दूसरा परिच्छेद है, मतलब दूसरा पैराग्राफ, अगेन 6 मार्क के लिए। आकलन कृति, वो भी सीन रहेगा बच्चों, आई रिपीट, ये सीन पैसेजेस रहेंगे, जैसे हम लोगों ने अलग अलग चैप्टर्स किए हैं, उससे डिपेंडेंट ये सीन पैसेजेस आपको आ जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे आकलन कृति होगी 2 मार्क के लिए, शब्द संपदा अगेन 2 मार्क के लिए, और अभिव्यक्ति अभी 4 घटक, आधा अंक प्रत्येक, मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे बच्चों, और उसमें से आपको यहाँ पे आधा आधा मार्क ईच क्वेश्चन आपको करना है। फिर है अभिव्यक्ति पर्सनल रिस्पॉन्स, लघुत्तरी प्रश्न। अब ये लघुत्तरी में क्या होता है, आपने पैसेज से आपने लिखा, वो सीन था, यहाँ पे वो जो पैसेज से ही रिलेटेड आपको 3 विकल्प देंगे, उससे आपको 2 विकल्प सॉल्व करने हैं, मतलब यहाँ पे 3 में से 2 आपको सॉल्व करने हैं। और वो पैसेज जो आपने पढ़े हैं, बाहर के कुछ नहीं है, अनसीन नहीं है, 4 हथियार, सुनो किशोरी, ये सब जो हमने पढ़े वही चैप्टर से बिलोंग, ये 3 प्रश्न आपको आएंगे, इसमें से 2 आपको सॉल्व करने हैं, वो भी आएंगे आपको 6 मार्क के लिए। फिर आएगा बच्चों एक वाक्य में उत्तर लिखिए, साहित्य संबंधी आएगा, साहित्य संबंधी प्रश्न, मतलब हमारे साहित्यकार का नाम बताइए, उनके साहित्य बताइए, जैसे यहाँ पे बताया सुदर्शन जी का मूल नाम क्या है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंधों का संग्रह कीजिए, प्रस्तावना में उसके आंसर सबके हैं। अभी आप पूछोगे मिस ये कहाँ से पढ़े, तो आपका जो बुक रहता है उसका फर्स्ट पेज जो रहता है, जहाँ पे हम लोग लेसन या पोयम स्टार्ट करते हैं, तो प्रस्तावना दिया जाता है, उसमें से ये आपके प्रश्न 2 मार्क के आएंगे। फिर बच्चों आता है अगेन पद्यांश, पद्य विभाग आता है, सेकंड पार्ट आता है जो पोयम का आता है, वो भी अगेन 6 मार्क्स, ये भी सीन पोयम है, अनसीन पोयम नहीं है ये। आकलन कृति अगेन वही 4 घटक, आधा मार्क, 4 पॉइंट फॉर हाफ मार्क ईच, तो ये 2 मार्क हो गया। शब्द संपदा 4 घटक, आधा अंक प्रत्येक के लिए 2। अभिव्यक्ति पर्सनल रिस्पॉन्स 2, वहाँ पे 3 था, यहाँ पे हमारे लेसन में कितना था बच्चों, नहीं लेसन में भी 2 ही था, अभिव्यक्ति के लिए 2 ही था, और यहाँ पे भी 2 ही है बच्चों। अभी नेक्स्ट वही सेम कंडीशन फॉर सेकंड पोयम, 2 पोयम आती है,
एक दोहा होता है उसमें से और एक पोएम होती है कंपलसरी। ओके, वो आप देख लीजिए। फिर रसस्वादन कीजिए, 2 आपको ऑप्शन आएंगे, 2 विकल्प आएंगे आपको, उसमें से आपको एक आपको सिलेक्ट करना है। तो वो है रसस्वादन, जिसको बोलते हैं एप्रिसिएशन बोलते हैं ना, रसस्वादन कीजिए। तो ये रसस्वादन और अपना अलंकार रस, इससे कोई यहाँ पे कनेक्शन नहीं है। रसास्वादन मतलब उस कविता को आपको अच्छे से ब्रीफ में जितना अंडरस्टैंडिंग है उसको, साहित्यकार का नाम मतलब कवि का नाम, उन्होंने उनकी मेन केंद्रीय कल्पना क्या थी इसके पीछे लिखने की, ये सब होगा। वो मैं आपको बताऊंगी, 5 मिनट के बाद बताऊंगी आपको कैसे आगे। फिर ये कविता से साहित्य संबंधी प्रश्न है। ओके, तो यहाँ पे आपको वही अगेन 2 मार्क मिलेगा। फिर आता है आपको विशेष अध्ययन अंक। विशेष अध्ययन में आपको यहाँ पे कनुप्रिया जी की स्टोरी आएगी, कनुप्रिया का खंडा काव्य आएगा, सॉरी। तो यहाँ पे आकलन कृति 4 मार्क के लिए, शब्द संपदा अगेन 2 मार्क के लिए, और अभिव्यक्ति पर्सनल रिस्पॉन्स आएगा 2 मार्क के लिए। सो ये जो है लघुत्तरी उत्तर में से 80 से शब्दों में लिखिए, ये 2 में से एक, ये आपको जो अपना खंड काव्य है उससे ही रिलेटेड ये आंसर आपको लिखना है। फिर बच्चों व्यवहारिक हिंदी, अपठित गद्यांश और पारिभाषिक शब्दावली। व्यवहारिक हिंदी मतलब जो हम लोगों ने 4-5 चैप्टर पढ़ाए थे उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आएंगे। अपठित गद्यांश मीन्स अनसीन पैसेज आएगा, और यहाँ पे आएगा पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली मतलब जिसके आपको शब्द आपकी लैंग्वेज में आपको लिखने हैं, जो आएंगे 4 मार्क के लिए, और इसका एक दिन में तैयारी नहीं होता है। मैं आपको पहले से बता रही हूँ कि बच्चों इसकी तैयारी जोर से कीजिए। यस, पारिभाषिक शब्द वो लोग आपको इंग्लिश उसका शब्द देंगे, अंग्रेजी में देंगे, आपको इसको हिंदी में लिखना है। वो कौन से आएंगे, इंपॉर्टेंट क्या है, मैं सब बताऊंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। फिर नेक्स्ट है आकलन कृति में, यहाँ पे आकलन कृति आएगी 2 मार्क के लिए, या अनसीन का आएगा। सेम अपना जो हम लोगों ने पढ़ा पैसेज का, जो हम लोगों ने लेसन का पढ़ा है, बस यहाँ पे अनसीन आएगा, सेम टू सेम आएगा। फिर लघुत्तरीय 2 में से एक का उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखिए, यह आपको आएगा पारिभाषिक शब्द से, सॉरी पारिभाषिक नहीं, व्यवहारिक हिंदी से। व्यवहारिक हिंदी से यह आएगा। देखो यहाँ पे जो ये अथवा लिखा है इसका अर्थ होता है आप तो ये अटेम्प्ट कीजिए या तो उसका सही विकल्प चुनकर लिखिए। मतलब आपको ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से आपको आपको सही उत्तर आपको चुन के लिखने हैं। व्यवहारिक हिंदी के पाठ पर आधारित ये यहाँ से ये प्रश्न जो आता है 4 मार्क के लिए, ये सिर्फ व्यवहारिक हिंदी में ही उसके आंसर आपको फाइंड आउट हो जाएंगे। फिर है बच्चों अपठित परिच्छेद, लगभग 180-200 शब्दों में लिखो। तो अभी यहाँ पे शब्द नहीं काउंट करने हैं, यहाँ पे आकलन कृति अपठित मतलब अनसीन पैसेज है, तो इसका अर्थ होता है कि वो लोग जो दिए हैं उसमें से आपको ढूंढ के इसके आंसर लिखने हैं। आकलन कृति, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति सेम। पारिभाषिक शब्दावली 8 में से 4, यहाँ पे 8 ऑप्शन दिया जाएगा आपको, 8 में से आपको सिर्फ 4 यहाँ पे आपको सॉल्व करने हैं। फिर बच्चों आएगा व्याकरण। यस, व्याकरण में आएगा काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। 3 टाइप के काल है, उसमें भी आपको टाइप है 3 टाइप, ईच फॉर 1 टाइप। वर्तमान काल के 3 टाइप, भूतकाल के 3 टाइप, और भविष्य काल का एक ही टाइप होता है, सामान्य भविष्य काल। ओके, तो ये यहाँ पे लिखना है। फिर अलंकार है, अलंकार पहचानना है। रस है, 4 में से 2 ही पहचाने हैं, रस का नाम लिखना है। ओके आपको। फिर है मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुहावरे का अर्थ मतलब यहाँ पे कंप्लीटली आपको शब्द का अर्थ लिखना है और उसका वाक्य भी बनाना है। वो मैं कैसे बनाना है वो सब हम लोग करेंगे, सिर्फ यहाँ पे देखिए। फिर यहाँ पे वाक्य शुद्धिकरण करके वाक्य फिर से लिखिए। आपको वाक्य में स्पेलिंग मिस्टेक होगी, 2 टाइप के होते हैं, या तो आपको रीअरेंज होगा, जो वर्ड है वो रीअरेंज होगा, आपको वो अरेंज करके अगेन आपको रीराइट करना है। ओके बच्चों, तो ये सब वही बताए। कृति पत्रिका में गद्य विभाग कृति ई तथा पद्य विभाग कृति ई कृतियाँ पाठ्यपुस्तक के स्वाध्याय से लेना अनिवार्य है। कृति पत्रिका में पारिभाषिक शब्दावली के शब्द 12वीं युवक पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ 109-110 से ही अनिवार्य है। कंपलसरी आपको ये जो बोलेंगे शब्दावली, अरे ये कहाँ से दिया है, नो बाबा, ये कंपलसरी रूल है बोर्ड का कि आपको ये जो आपको दिया गया है पेज नंबर 109 और 110, यहाँ से ही आपको दिया जाएगा, कंपलसरी है। कृति पत्रिका में व्याकरण विभाग की सभी कृतियाँ, उदाहरण, वाक्य पाठ्यपुस्तक से लेना अनिवार्य है। देखो
क्या कहा इन्होंने, हम लोग वही भूलते हैं जो, मतलब ये ऐसा हो गया बगल में बच्चा गांव में ढिंडोरा, सब कुछ पाठ्य पुस्तक से आने वाला है और हम लोग पता नहीं ये लाओ वो लाओ ये सब इकट्ठा करके, और हम खुद बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं और खुद को स्ट्रेस करते हैं। तो ये नहीं करना है। आप पाठ्य पुस्तक अच्छे से, आप अगर अच्छे से उसको रिवाइज करोगे, अच्छे से आपका पाठ पढ़ के हो गया है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो काल परिवर्तन, रस, वाक्य शुद्धिकरण, मुहावरे आदि के लिए सब ऐसे ही सेम आपको रिलेटेड है। बस वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरीय, ये वैसे ही गद्य विभाग 10-10 और पूर्णांक टोटल, मतलब 2 पोयम सीन, गद्य में, पद्य में भी 2 पोयम सीन और एक 20 मार्क का विशेष अध्ययन, एक 4 मार्क का आपको आएगा, आपके मन से लिखना है पर्सनल मतलब उससे रिलेटेड, बट उसका पैराग्राफ नहीं होगा, और ये 6 मार्क का पैराग्राफ होगा। ऐसे 10 व्यवहारिक हिंदी के लिए टोटल 8 मार्क, 6 मार्क और 20 मार्क का और 6 मार्क, ऐसे आपको व्यवहारिक हिंदी रहेगी। फिर यहाँ पे आएगा व्याकरण में आएगा 10 मार्क का, सिर्फ 10 मार्क, आपको कोई यहाँ पे उसका टाइप नहीं है, आपको कंपलसरी 10 मार्क अटेंड करने हैं। ऐसे मिला के कुल अंक आपके होते हैं 80 मार्क। ओके बच्चों, तो ये सब कुछ भी हमने पढ़ा दिया है। सो अभी हम लोग जाएंगे बच्चों, हाँ, ये ज्ञान, उद्देश्य, आकलन, उपाय योजन, कौशल, कुल अंक होते हैं 80 मार्क। तो आपको जो स्कूल में 20 हो गया, स्कूल से तो दे दिए 20 मार्क्स, या तो उससे ये कैसे वो आपको जज करते हैं, कैसे आपको मार्क देते हैं, तो आपका नॉलेज उसमें 26% जो भी है वो काउंट हुआ जाता है। फिर आपका आकलन, मतलब आपको कितना आपने रिवीजन किया है उस पर है। फिर उपयोजन मतलब आपका 12th का जो हिंदी से आप ग्रामर या तो फिर लेसन, पोयम, जितना भी आपने रिवाइज किया उस पर से ये परसेंटेज तय किए जाते हैं। और आपकी स्किल, कौशल स्किल आपका होगा 12 पॉइंट। अब ये स्किल का होता है आपको, आपके अंदर की जितनी आपने कॉलेज में कैसे थे आपकी कॉलेज अटेंडेंस कैसे थी, वो सब है। ओके बच्चों, तो यहाँ तक मैंने पूरा आपको बताया है कैसे आने वाले हैं प्रश्न, क्या आने वाले हैं और किस टाइप में आने वाले हैं। तो हम लोग बच्चों अभी स्टार्ट करते हैं हमारा मेन पॉइंट, हमारा पेपर। ओके बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। वेट, यस, देखिए बच्चों, ये आ गया, मार्च 2022 का है, हिंदी युवक का पेपर, हिंदी युवक पेपर है। यहाँ पे सूचना के अनुसार गद्य, पद्य, विशेष अध्ययन, व्यवहारिक हिंदी कृतियों में आवश्यक के अनुसार आकृतियों में ही उत्तर दीजिए। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या करते हैं आप लोग मालूम है क्या? ओवर एक्साइटेड, मुझे आता है आंसर, सिर्फ आंसर लिख के आप छोड़ देते हैं। बच्चा ऐसे नहीं है, जहाँ पे कृतियों में आवश्यकता अनुसार आकृतियाँ दीजिए। मैं आपको जब आंसर मैं आपको बताऊंगी, जब स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं ना, तो आपको भी वहाँ पे स्क्वायर बनाना अनिवार्य है, आपको भी वहाँ पे बनाना चाहिए। बच्चे लोग सिर्फ आंसर लिखते हैं, ऐसा नहीं, उन्होंने दिया है, देखिए आकृतियों में उत्तर में जो बॉक्स है वो बनाना और पेन से बनाना है। ओके, सभी आकृति के लिए पेन का ही प्रयोग कीजिए, सभी आकृतियों में उत्तर पेन से ही लिखना आवश्यक है। व्याकरण विभाग में पूछी गई कृतियों में उत्तरों के लिए आकृतियों की आवश्यकता नहीं, ओनली कहाँ पे है? व्याकरण में नहीं है, बाकी हर जगह पे जहाँ पे उन्होंने किया है ना, जबरदस्ती हमें करना नहीं है बच्चों। जहाँ पे उन्होंने किया है स्क्वायर या तो कुछ आकृति बनानी है, वहीं पे हमें पेपर के आकृतियाँ बनानी है। ओके, नाउ मेन पार्ट। ओके, ये है हमारा पाप के 4 हथियार। बहुत पाप कर लिया ना समाज ने, तो इसके बहुत अच्छा चैप्टर है ना, बहुत अच्छा चैप्टर है। पाप के 4 हथियार क्या क्या होता है एक्चुअली में, उसमें से 2-3 तो ये आप जो 12th स्टैंडर्ड में हो तो आपने भी ये एक्सपीरियंस किया है कहीं ना कहीं, करेक्ट ना? तो उस पर से ही आंसर है। तो ये जो मैं बता रही हूँ ना बच्चों, तो ये बेसिक थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज है कि मुझे क्या लिखना है। तो आजू बाजू में देखा हुआ ही बहुत रहता है बच्चों, हम लोग ने इतना एक्सपीरियंस किया है ना, तो हमारे जो पर्सनल एप्रिसिएशन हमको लिखना पड़ता है, पर्सनल रिस्पॉन्स, उसमें ये घटक लिखने के लिए बहुत हमें इसका फ़ायदा होगा। अभी देखिए यहाँ पे 4 पाप के 4 हथियार का ये पैसेज है, और पहला उसका क्वेश्चन क्या बनता है? अब ये आकृति पूर्ण कीजिए। अभी बच्चे बोलेंगे कि मैं ये भी लिखूं,
नहीं बच्चा, आपको ये नहीं लिखना है, आपको सिर्फ ऐसे स्क्वायर बनाना है और इसमें आंसर लिखना है। अभी आंसर क्या है कि मिस मुझे ना हिंदी मैंने 2-3 कमेंट में भी पढ़ा कि मिस मुझे हिंदी लिखने नहीं आती है। भाई कहाँ की लिखनी आती है, देख के तो लिखेगा ना, यहाँ तक 12वीं तक आया है तू, ऐसे ही थोड़ी तुझे यहाँ तक लेके आए हैं। तो यहाँ पे ये होता है संसार में। अभी देखो एक मैं बताऊंगी, इसके बाद नहीं बताऊंगी। कीवर्ड आपको यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है एक, ये संसार में, ये तो सिंपल एक ही वर्ड है, तो यही कीवर्ड है। तो कैसे देखना है, देखिए बच्चों, संसार में, अभी मुझे पता है संसार में, संसार में ये शब्द आपको ढूंढना है कि संसार में, ये मिल गया मुझे संसार, और यहाँ पे मुझे मिल गया संसार। तो संसार में क्या है, पाप है। ओके, तो ये उसका आंसर। और जीवन में क्या है, दोष है। व्यवस्था में अन्याय, व्यवहार में अत्याचार। बस यही मेन आंसर से, ये आपको आगे आगे लिखने हैं। तो आप अगर पूरा लिखते हो वेल एंड गुड, क्योंकि लैंग्वेज है तो टाइम सफिशिएंट नहीं होता है। तो आप देखिए कि आप क्या लिखते हो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे जाते हैं हम लोग बच्चों। संसार में क्या है, जैसे मैंने आपको पूरे आंसर बताए हैं। संसार में है पाप। ओके, जीवन में क्या है, जीवन में है दोष। व्यवहार में क्या है, व्यवहार में है अन्याय, अत्याचार, अन्याय, और व्यवहार में अत्याचार। ओके, अभी यहाँ पे ढेर, अभी मैं बार बार नहीं बताऊंगी कि आपको कीवर्ड देखना है, यहाँ से आपको लिखना है। और बच्चे लोग देख के भी मिस्टेक्स करते हैं, मैंने बहुत सारे आंसर पेपर चेक किया है। तो यहाँ पे ढेर है तो डेर लिखते हैं, देर लिखते हैं, और फिर वहाँ पे झगड़ते हैं कि मैंने सही लिखा, मेरा मार्क नहीं क्यों आपने दिया। तो बच्चों यहाँ पे देखो आपने सही स्पेलिंग लिखी है क्या, ध्यान दो, गड़बड़ होती है। आई अंडरस्टैंड कि एक गड़बड़ होता है, मुझे पेपर पूरा कंप्लीट करना है, बट इसका अर्थ है ऐसे नहीं कि आप उसका गलत कुछ उसकी स्पेलिंग वगैरह लिख के आओ। ढेर का, ढेर क्या है, तो ढेर का समानार्थी होता है अंबार। मुझे मेरी दादी से ढेर सारा प्यार मिला, बेशुमार, तो बहुत ज़्यादा, टू मच। धार, धार मतलब यहाँ पे पैनी धार। और एक बात मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है, निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में से आए हुए शब्दों के समानार्थी लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर इसके अर्थ आपको अपनी मन से लिखना नहीं है। अभी यहाँ पे ढेर सारा बेशुमार भी हो सकता है, बट ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे गद्यांश से ही मतलब आपके जो यहाँ पे पैराग्राफ में आता है, आपको वही आंसर लिखना पड़ेगा। अंबार, देखो या बेवकूफ़ी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढंग देते हैं मेरी बातें, अहंकार की पैनी धार है। तो आपको ये आंसर, आपको अगर मन से लिखे तो आपको वहाँ पे आपके अंक नहीं मिलेंगे, तो आपको वही से लिखना है। शोषक मतलब पीड़क, टॉलरेट मतलब जो खुद सहन करता है वो पीड़क, और उपहास मतलब विडंबना। यस, अभी देखिए यहाँ पे ये आंसर ऐसा लिखना है आपको, ऐसे स्क्वायर बनाना है, और आपको इसी प्रकार के आंसर सॉल्व करने हैं, और वो भी गद्यांश से। अभी देखिए, समाज सेवा ही ईश्वर सेवा है, इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए। 40 से 50 शब्द मतलब 2 पैराग्राफ आना कंपलसरी है। बच्चे ये भी पूछते हैं कि मिस एक आंसर में जो ब्रीफ लिखते हैं उसमें कितने आंसर आने चाहिए, तो बच्चों यहाँ पे 2 पैराग्राफ आपको आने चाहिए। तो अभी मैं उसको आपको ओरल में बताती हूँ। समाज सेवा ही ईश्वर सेवा है, वो तो पता है। अभी आप चलो, मेरा नहीं मानना है आपको, अब बोलोगे मिस आपका मुझे नहीं सुनना है, आपने जो बोलते हो मुझे नहीं, मैं अपने मन से लिखूंगा। ओके ना, आजू बाजू में कोई समाज सेवा करता होगा ना, अरे जाने देना भाई, तू में अगर आप करते हो समाज सेवा तो आपकी बात लिख लो, आपकी कहानी लिखो। यहाँ पे कोई मैटर नहीं कि कोई यहाँ पे ज़बरदस्ती नहीं कि आप मेरी ही कहानी लिखो, या तो जो आपने पैसेज पढ़ा है उससे रिलेटेड लिखो। नो बच्चों, कोई नहीं। तो समाज सेवा ही ईश्वर सेवा है। आप अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति कर्तव्य से विमुख होकर यदि ईश्वर की सेवा करते हैं, तब ईश्वर आपको
बहुत कभी भी पसंद नहीं करेगा। क्योंकि मैं अगर बोलूँगी कोई रास्ते पर जा रहा है, मैं जा रही हूँ कहीं पे, तो मुझे पैसे मांग रहा है या तो कुछ खाने की चीज़ मांग रहा है, बोलोगे चल हट बाबा, मुझे जाना है मंदिर, मुझे भोग चढ़ाना है। तो बच्चों, मेरा जो भोग चढ़ाया हुआ भोग है, वो जो भगवान है, वो उसमें पसंद आएगा उनको, वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं ना? तो बस यही लिखना है, बहुत ईजी। आप यहाँ पे हार्ड मीनिंग है, आप बोलोगे कि मिस ये वास्तव और ये जो बड़े बड़े शब्द है मुझे विमुख वगैरह नहीं होता है, यू राइट योर ओन लैंग्वेज, नो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपकी जो बोली भाषा है, मतलब बोली भाषा मतलब हिंदी की ही, उसमें आप सरल अच्छे शब्दों में आप इसको लिख सकते हैं। जैसे यदि आप समाज की हर संभव सेवा करते हैं, मदद करने का प्रयास करते हैं, तो यह आपका ईश्वर सेवा की ओर बड़ा कदम है, आपको सफल बना देगा। जिन लोगों को मदद की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को ज़रूर मदद कीजिएगा। यदि आप किसी कारण लोगों की सेवा नहीं कर सकते, तो आप अपना काम ईमानदारी से करें, तब भी यह एक प्रकार की जन सेवा है। आई रिपीट, मैं जाके कहीं पे मैं डायरेक्टली समाज सेवा नहीं कर सकती हूँ, नहीं कर सकता हूँ, फाइन। आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए, बस आपको पता है और उसको पता है, आपको जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो मिल जाएंगे। पीड़ित व्यक्ति की निस्वार्थ भावना से सहायता करना ही समाज सेवा है, और समाज सेवा करना ही सच्ची ईश्वर सेवा है। तो आपको पता चला किस प्रकार के आपको आंसर लिखने हैं पहले पैसेज में। अभी बच्चों जाएंगे हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है बच्चों, बदले वक्त के साथ बदलते वक्त। अब ये सुनो किशोरी का ये चैप्टर है, करेक्ट। एक मिनट में देखती हूँ। यहाँ पहचान शब्दों को रेखांकित, पहचान पश्चिमी दुनिया का हर मूल्य हमारी, यस, ये सुनो किशोरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जब पढ़ाया था चैप्टर, तो मैंने आपको बताया था कि बच्चों ये आपके लिए बनाया चैप्टर है, इससे आपको मैसेज मिलता है बहुत अच्छा, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर। तो यहाँ पे आंसर देखिए इसके क्या बनते हैं। ओके बेटा बच्चों, ये हो गया अपना ये सेकंड, बदलते वक्त का, एंड देन 6। इसके एक मिनट है बच्चों, यहाँ पे कुछ, हाँ यहाँ पे शायद से नहीं आया ये क्वेश्चन, मैं आगे देखती हूँ। 1 मिनट, 7 पे आया है क्या? है बच्चों, यहाँ पे है, यस, नीचे आगे चला गया, यस यस, डन, ओके सर। सॉरी, कारण लिखिए। तो कारण में क्या है, बदले वक्त के साथ नए मूल्यों को पहचानना हमें अपनाना चाहिए। यस, बिना समझे बिना पहचाने कुछ भी नया अपनाने से लाभ के बजाय हानि उठानी पड़ सकती है। कारण लिखिए। तो क्यों बदले वक्त के साथ हमें नए मूल्यों को क्यों अपनाना चाहिए, तो उसका वो रीज़न है। अपने टूटे फूटो, अभी यहाँ पे कीवर्ड आपका यूज़ होगा बच्चों, देखो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। बदलते वक्त के साथ नए मूल्यों को पहचान में अब आना चाहिए। तो यहाँ पे अपनाने से लाभ होगा, तो यहाँ पे मूल्य, ये शब्द देखिए आप, मूल्य भी हो सकता है, या तो आपको बदलते वक्त के साथ मूल्यों को पहचानने में क्या आगे आपको होना चाहिए, तो आपको लिखना है यहाँ पे, मैं बताती हूँ आपको कीवर्ड से कैसे। देखिए, बदलते वक्त के साथ हमें मूल्य पहचान कर, सब शब्द यहाँ पे है, बदलते वक्त के साथ बदलते समय के नए मूल्यों को भी पहचानने हमें अपनाना, पर यहाँ पहचान शब्दों को रेखांकित करो। अभी बच्चों का क्या होता है, मैंने बोला कि आपको लिखो, बस मुझे ये वाक्य दिखाना, मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। रेखांकित करो मतलब अंडरलाइन करो, मेन आंसर ये है, मेन आंसर ये है। तो और एक बात, जो बच्चों को थोड़ा दिक्कत होती है अंडरस्टैंडिंग, हिंदी के लिए दिक्कत होती है, ऐसे बच्चों को मैं बताना चाहती हूँ कि जब ऐसा कीवर्ड आपको मिलता है, तो ये फर्स्ट फुल स्टॉप टू नेक्स्ट फुल स्टॉप टू नेक्स्ट फुल स्टॉप। अगर आपको लगता है कि चलो यहाँ पे मेरा फुल स्टॉप आ गया, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, तो फाइन, अब नेक्स्ट फुल स्टॉप तक आपको लिखना है, उसमें कहीं पे भी आंसर होगा और आपका मार्क जो है वो यहाँ पे नहीं कटेगा। ऑलराइट, अभी बच्चे क्या करते थे, यहाँ पहचान शब्द को रेखांकित करो।
बट यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का ही पार्ट है। तो ऐसे भी प्रश्न आते हैं, तो मेन आंसर नीचे बनता है। अभी दूसरा है, अपने टूटे फूटे मूल्यों को भरकर जोड़कर खड़ा करने से कोई लाभ नहीं होता है। बच्चों देखो, इसका जो आंसर है वो भी आज नहीं तो कल, इसका परिणाम क्या होगा, कारण लिखिए, कारण क्या होगा। तो कारण है ये कि अपने टूटे फूटे मूल्यों को भरस कर जोड़कर खड़ा करने से कोई लाभ नहीं है, आज नहीं तो कल वे जर्जर मूल्य बरहर आकर गिरेंगे। हमें जो मॉडर्न कल्चर है, पश्चिमी संस्कृति को नहीं अपनाना चाहिए। कहाँ तक लेके जा सकते हैं, जहाँ पे अपना मूल संस्कृति, भारतीय संस्कृति बहुत प्यारी है, तो उससे हम लोग अगर उसको छेड़खानी करेंगे, उसको अगर ज़बरदस्ती हम लोग पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण करेंगे, तो इसका परिणाम ये होगा। कीवर्ड क्या है, इसीलिए पहले ही कहा अपने टूटे फूटे मूल्यों को, टूटे फूटे मूल्य कीवर्ड आ गया, फर्स्ट फुल स्टॉप टू लास्ट टिल लास्ट फुल स्टॉप आ गया बच्चों। ये होता है कीवर्ड, जो बच्चों को हिंदी में समझने में या तो पढ़ने में दिक्कत होती है। एक कीवर्ड पकड़ के चलो, एक कीवर्ड यहाँ पे लो और कीवर्ड से आप वो आंसर देख लो। ओके बच्चों, अभी यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, हमारे साथ 2000 बच्चे जुड़ गए हैं, वेरी गुड। और ऐसे मोटिव मिलता है कि हम लोग और अच्छा पढ़ाएं, वेरी गुड। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, करंट वीवर 2097 है, और चैटिंग तो अपनी अपनी चल रही है, मैं सब वो बाद में देखूंगी। ओके चलो, और वीवर 10,272 भी दिया है यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखिए, उपरयुक्त शब्दों के शब्दयुग में, जो मैंने बताया था ना बच्चों, शब्दयुग में बच्चों को क्या होता है, अरे मिस क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, मैं क्या लिखूं, क्या था आंसर। अरे भाई 2 मार्क का है, क्यों छोड़ेगा तू। शब्दयुग्म क्या होता है, शब्दयुग्म ये होता है भाई, शब्दयुग्म कहाँ पे, यहाँ पे पहले शब्द में शब्दयुग्म नहीं है, ये जो होता है ना, ये शब्द, इसको कहते हैं बेटा शब्दयुग्म। जो ये वाली लाइन छोटी सी हाइफन जिसको बोलते हैं, ये होता है शब्दयुग्म। 1 हो गया, 2 हो गया, देन यहाँ पे क्या हो गया, और एक यहाँ पे और एक देखो बच्चों कहाँ मिलता है आपको, टूटे फूटे हो गया, 3 हो गया, हमको चाहिए 4, तो चौथा देखिए बहुत से, ये भी हो गया। तो इसे कहते हैं शब्दयुग्म। कहीं से भी बच्चों हम लोगों ने कुछ मन से लिखा है, कुछ भी हमने सोच के लिखा है, या तो मुझे सोचना है कि अरे ये कौन सा अर्थ है, कहाँ से दिए पता नहीं, वेरी इजी भाई, शब्दयुग्म। तो ये होता है शब्दयुग्म का अर्थ। तो शब्दयुग्म मैं लिख के देने की जरूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी वहाँ पे टिक मार्क किया है। बदलते समय के साथ हमारे मूल्यों भी परिवर्तन आवश्यक है। इस विषय पर अपना 40 से 50 शब्दों में स्पष्ट कीजिए। एक्चुअली यार बहुत पुराने भी जो हमारे मूल्य थे वो बहुत कुछ अच्छे नहीं थे, तो वो समय के साथ बदलते हैं, बदलेंगे, बदले गए थे। तो उसके लिए आपके विचार क्या है। तो देखिए, पहला तो समाज गतिशील है और समय के साथ परिवर्तन आवश्यक है। करेक्ट, समाज जो है वो एक जगह पे स्थिर नहीं है, वो गतिशील है। सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन होने के कारण धन, शिक्षा तथा सरकारी पदों का महत्व अधिक बढ़ गया है। इस प्रकार के परिवर्तन प्रत्येक समाज में अत्यंत धीमी गति से होते हैं। ओके, फिर इस प्रकार के परिवर्तन धीमी गति से होते हैं। वर्तमान युग समस्याओं का युग है। एक्चुअल में प्रॉब्लमेटिक एरा, ये पूरा सेंचुरी जो है बहुत प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम सॉल्व करते नहीं, दूसरा प्रॉब्लम हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। तो संपूर्ण विश्व आजकल कई प्रकार की सामाजिक समस्याओं से जूझ रहा है, मतलब फाइट कर रहा है। मूल्यों का महत्व प्रत्येक अवस्था में स्वीकार किया जाता है। यस, परिवर्तित मूल्य हर एक सिचुएशन में हम लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और आगे चल रहे हैं। मूल्य विकास की स्थिति सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक विकास को सूचित करती है। मूल्य महत्व प्रत्येक क्षेत्र में स्वीकार किया जाता है, इसलिए बदलते समय के साथ साथ हमारे मूल्य भी परिवर्तन आवश्यक है। ये हो गया इसका आंसर। ओके, तो हमारे 2 जो पैसेज है, मैंने एवरी लाइन, क्वेश्चन, उसके आंसर और विथ ये क्वेश्चन का अर्थ मैंने बताया है आपको। नाउ नेक्स्ट बच्चों, अभी यहाँ पे जो है ये है हमारा कविता का
है कविता है हमारी, तेरी गति मिति तू ही जाने, क्या करे आखी वखाणे। तो ये कविता मैंने आपको अच्छे से पढ़ाई थी और इसका क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अभी देखिए, आरती के लिए सजा थाल। अभी आरती के लिए जो सजा थाल है, यहाँ पे बच्चों आप बोलोगे मिस पैसेज तो बहुत इजी था, बट हमारा प्रॉब्लम होता है पोयम में, बिकॉज ये अंडरस्टैंड नहीं होता है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है अपना, आरती के लिए सजा थाल। अभी यहाँ पे क्या आता है, आरती के लिए क्या सजा थाल है, भव खंडना तेरी आरती आना। तो इसके धूप मलया नील, पवन पवन है चारों तरफ, सकल वनराई कुलंत ज्योति, तारका नवमंडल जनक मोती, गगन में काल रविचंदन दीपक बने। तो आपको अगर अपने शब्दों में लिखने नहीं आ रहा है तो ओके फाइन, आप ये भी ऐसे भी जो है वो लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके प्रश्न देखे जाते हैं कि आपका उत्तर वहाँ से मतलब जो मेन आंसर है उससे रिलेटेड है, रिलायबल है या नहीं, वही देखा जाता है। तो आपने तो आंसर सही लिखा है तो आप बच्चे वैसा लिख सकते हो। बहुत बच्चों का ऐसा मानना था कि मैं मेरे ओन वर्ड में नहीं लिख सकता हूँ। ओके फाइन, आपको अगर समझ में आ गया, कीवर्ड मिल गया मुझे, तो आप ये लिख सकते हो, फाइन। तो अभी क्या क्या है इसमें देखिए, उत्तर मैं आपको बताती हूँ। आरती के इसमें क्या क्या उत्तर आएंगे। हम लोग ने शायद से बैजू बावरा का 6 मार्क और 2 मार्क का हमने स्किप किया, पहले वो करेंगे बच्चों, वो हो गया मेरा स्किप। वेट, इसमें था ये, देखो यहाँ पे आंसर क्वेश्चन थे ये, यस ये है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखिए। मतलब 3 आएंगे। जैसे मैंने बोला था कि इसके लिए कोई पैसेज नहीं आता है, जो आपने बेस्ट पढ़ा है पैसेज आपके, उसको आपको आंसर यहाँ पे लिखने हैं। जैसे बैजू बावरा संगीत का सच्चा पुजारी है, इस विचार को स्पष्ट कीजिए। मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। सच्चा कलाकार उसे कहते हैं जिसे अपनी कला से सच्चा लगाव हो। एक्चुअल में ना कि ऐसे ही नहीं करते हैं ना, तो बोलते हैं ना अरे पेट पानी के लिए करना पड़ता है, इसको कला नहीं बोलते हैं, इसको ज़बरदस्ती बोलते हैं कि हम लोग ऐसे ही कर रहे। तो कला वो होती है जो अपने पैशन से प्यार करे, वह अपने गुरु की कोई बातों पर अमल करे तथा गुरु से विवाद न करे। पहले कला सीखने का अर्थ अपने गुरु की हर एक बात माने, क्योंकि वो गुरु है। तो ऐसे ही नहीं हो गया ना, उन्होंने भी कुछ अपने लाइफ में, अपने एंटायर लाइफ में कुछ वो सह चुके हैं, सब जगह का, सब एक बात का, परेशानी का उनको अनुभव है। तो विवाद ना करे, इनके अलावा उसे अपनी कला पर अहंकार ना हो। ये सबसे बढ़िया है बच्चों कि उसको अपनी कला पर अहंकार नहीं होना चाहिए। बैजू बावरा ने 12 वर्ष तक बाबा हरिदास से संगीत सीखने की कठिन तपस्या की थी। वह उनका एक आज्ञाकारी शिष्य था। आपको तो पता है कि उसके पापा और 12 साधुओं की टोली आई थी, वो सुमन सुमर मन गा रहे थे। फिर बाद में तानसेन ने रोक दिया, सबको मृत्युदंड दिया। फिर बैजू बावरा रोते रोते अपने बाबा हरिदास की कुटिया में गए। उन्होंने बाबा हरिदास को बताया कि मुझे पढ़ाइए, आप शिक्षा पढ़ाइए, ये संगीत विद्या पढ़े। बाबा हरिदास रेडी भी हो गए पढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद वह उनका एक आज्ञाकारी शिष्य था। उनकी संगीत शिक्षा पूरी हो जाने के बाद बाबा हरिदास ने जब उससे यह प्रतिज्ञा करवाई कि वह इस राग विद्या से किसी की हानि नहीं पहुंचाएगा, तो भी उसने रक्त का घूंट पीकर गुरु का आदेश को स्वीकार कर लिया। अभी 12 वर्ष किसी एक चीज़ के लिए देना, और वो रिवेंज के लिए कर रहे थे। आपको तो ये चैप्टर पता है कि वो रिवेंज के लिए कर रहे थे। तो यहाँ पे उन्होंने, तो जो उनके गुरु थे, उन्होंने क्या गुरु दक्षिणा मांगी कि जो मैंने सिखाया तुझे, तू उससे किसी को नुकसान नहीं करेगा। अब क्या करूँ इस विद्या का, तो लेकिन आपको पता है बाद में पाठ में क्या हो गया। तो यहाँ पे हर जगह पे रिवेंज लेना ज़रूरी नहीं है, एक आइडियल बदला, मतलब आदर्श बदला भी हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे संगीत शिक्षा पूरी होने के बाद वो चुप रहे। जब उन्होंने उनके गुरु ने आदेश दिया कि आप इस राग विद्या का हानि नहीं पहुँचाएंगे, तो इसके हाथ में आई हुई प्रतिहिंसा की छुरी कुंद कर दी हुई थी। फिर भी गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। बैजू बावरा संगीत कला की
धाक दूर तक फैली गई थी। पूरे लोग आते थे ना, यहाँ तक क्या हिरन भी आ गए थे उसकी आवाज़ सुन के। उसके संगीत में जादू का असर था। बैजू बावरा का संगीत ज्ञान पर तानसेन की तरह कोई अधिकार नहीं था, बल्कि उसके विपरीत उसके हृदय में दया की भावना थी। गान युद्ध में तानसेन को पराजित करने पर भी वह अपनी जीत और संगीत का प्रदर्शन नहीं करता, बल्कि वह तानसेन को जीवन दान दे देता है। वह उससे केवल यह मांग करता है कि वह इस नियम को खत्म करवा दे, जो आगरा की सीमा के अंदर गाय उन्हें मृत्युदंड ना देते, उनकी ये जो कंडीशन थी वो खत्म करे और उनका सम्मान पूर्वक आदर पूर्वक उनका यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्रवेश होना चाहिए और या तो उनको आमंत्रण करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। ये उसका आंसर होता है। अभी आप बोलोगी मिस मुझे आपके जैसा नहीं, मुझे ना पाठ में से लिखना है। ओके, आप वो भी लिख सकते हो कि उन्होंने क्या किया, कैसे आदर्श बदला लिया। आपको जितना याद है आदर्श बदला चैप्टर से, आप ऑलमोस्ट वो चैप्टर से आप लिख सकते हो बच्चों, कोई इशू नहीं। ओजोन विघटन संकट से बचने के लिए किस किए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को संक्षेप में लिखिए, मतलब शॉर्ट में लिखिए। तो बच्चों ये आपका चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है, आपको चाहिए तो मैं रैंडमली बता देती हूँ कि ओजोन विघटन के विचार 1985 में वियना में हुए थे। 87 में कनाडा के मॉन्ट्रियल में इसका बैठक हुआ था। 48 देशों ने भाग लिया था, ये लिखना है आपको। 1995 देश CFC की खपत 50% की कटौती तथा 85% की कटौती करेंगे। सन 1990 के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 12 लाख टन तक पहुंच गई थी, जिसकी 30% हिस्सेदारी अकेली अमेरिका की थी। जो याद है ना, जो भी उसके लिए ये सब आपको ओजोन विघटन से लिखना है। फिर है सुनो किशोरी पाठ के आधार पर रूढ़ी परंपरा तथा मूल्यों के बारे में लेखिका के विचार लिखिए। बच्चों देखिए, अब ये चैप्टर का हमें आया है, पैसेज आया है, तो आप पैसेज से भी आप लिख सकते हो, वहाँ की मदद से भी आप लिख सकते हो गया ना, मिल गया ना यहाँ पे। देखो चलो मुझे ये पक्का पता है, वैसे बहुत नंबर एंड ऑल दैट है, मुझे नहीं, अरे जाने दो, ये पता है, अरे इसका तो दिया भी है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि कल देंगे, अगर इफ़ इनकेस अगर वो देते हैं तो आपको यही रूढ़ी परंपरा से थोड़ा अपने विचार में, उसका अपना मंतव्य में आपको वो लिखने हैं। ओके बच्चों, अभी ये साहित्य संबंधी प्रश्न ये मैं आपको लिख के देती हूँ। सुदर्शन जी का मूल नाम क्या है? तो उनका मूल नाम है बच्चों बद्रीनाथ। बद्रीनाथ बद्रीनाथ। फिर आता है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध संग्रह के नाम लिखिए। मैं सिर्फ ये ओरल बता रही हूँ बिकॉज 4-5 है। जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया घुंघरू, जिंदगी लहलहाई, महके आंगन चहके द्वार। ओके, सुदर्शन ने इस लेखक की परंपरा को आगे बढ़ाया। तो कौन से अपने लेखक की परंपरा बढ़ाया है? आशा रानी भारत की प्रथम महिला। एक मिनट, सुदर्शन ने इस लेखक की परंपरा को आगे बढ़ाया है। अच्छा, इसको शायद मैंने आंसर यहाँ पे यही है ना। ओके, मैं बताती हूँ बच्चों, 2 मिनट में बताती हूँ। आशा रानी वोरा जी की रचनाएं लिखी है, तो उनकी रचनाएं हैं भारत की प्रथम महिला, स्वातंत्र सेनानी, लेखिकाएं, क्रांतिकारी किशोरी, स्वाधीनता सेनानी और लेखक पत्रकार। ये उनके आपको कोई दो आपको करने हैं, तो आपको उनके 2 आंसर आपको लिखने होंगे। ओके बच्चों, अभी हम लोग जाएंगे हमारे 7th पेज पर। यस, हम लोग जैसे यहाँ पे थे, तो अभी हम लोग ये बच्चों यहाँ पे हम लोग अभी था। ओके, आरती के लिए सजा थाल। अभी बच्चों आरती के लिए सजा थाल क्या है? तारका मंडल, मैनील धूप, वायु का चवर डुलना और समस्त वनस्पतियाँ। मैं ओरल बता रही हूँ, टाइम कम है तो मैं जल्दी जल्दी बताती हूँ। ईश्वर, यहाँ पे प्रभु, आकाश, गगन, समय, काल और खोज मतलब खोजत, फाउंड करना। विद्यार्थी जीवन में गुरु का महत्व, इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पे हमें बताए गए कि विद्यार्थी जीवन में गुरु की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है। विद्यार्थी जब जीवन से सही
जब जीवन से सही और गलत का फर्क नहीं समझ पाते हैं तब गुरु ही इस अंतर को सिखाते हैं। जिंदगी में इस बेटा बच्चों, जिंदगी में सही रास्ता दिखाने का काम शुरू करते हैं। विद्यार्थी अपने जीवन में कठिन परिस्थिति में किसी भी संकट का सामना निडर होकर करने का साहस गुरु सिखाते हैं। गुरु की शिक्षा से विद्यार्थी विषम परिस्थितियों को धैर्य साथ पार कर सकते हैं। विद्यार्थी को सफल बनाना और उन्हें सही मार्ग हेतु प्रशस्त करना ही गुरु का प्रमुख उद्देश्य होता है। गुरु सदैव विद्यार्थियों को सफलता की चोटी पर विराजमान देखना चाहता है। यस, हर विद्यार्थी के जीवन में गुरु का विशेष महत्व होता है। इसी कारण विद्यार्थी को जीवन पर्यंत, जब तक अपना लाइफ टाइम है तब तक गुरु का सम्मान करना आवश्यक है। ओके बच्चों, इसका अर्थ मिल गया आपको। अभी नेक्स्ट 20 है तो हम लोग जल्दी जल्दी जाएंगे। ये गज़ल का है। तो देखिए, परिंदों को यह शिकायत है। क्या शिकायत है? कि जो दाना आपकी कृपा से प्राप्त हुआ है उसमें कीड़े पड़े हैं। ये उनको यहाँ पे शिकायत है। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए। अभी कौन सी जिंदगी के चंद सवालों में खो गए? तो ऐसा हुआ है कि कवि ने सवालों के जवाब उनके उजालों में खो गए हैं। ये सब कीवर्ड है तो आपको इजीली फाइंड आउट हो जाएंगे। और परिणाम लिखे हो गया। पक्षी यहाँ पे लिखा है उपरयुक्त पद्यांश में आए हिंदी शब्दों को उर्दू शब्द लिखिए। पक्षी के लिए क्या शब्द आया है? परिंदे, सपना, ख्वाब, प्रश्न, सवाल और उत्तर जवाब। व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा कर्मरत होना चाहिए। इस कथन के संबंध में अपने विचार लिखिए। यस, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में निरंतर कर्मरत होना चाहिए। ये सब बातें आप अपने ओन में आप लिख सकते हो। आप इस कविता की मदद आप ले सकते हो बच्चों। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे पेड़ होने का अर्थ, यहाँ पे सब आपको लिखना है कि पेड़ होने का अर्थ रचनाकार है डॉक्टर मुकेश गौतम। कविता की पसंद की पंक्तियाँ कोई भी आप 2 लाइन लिख सकते हो। पसंद आने का कारण, उपर्युक्त पंक्तियों में कवि ने स्पष्ट किया है कि पेड़ संत के समान है। बच्चों, प्रस्तावना में लास्ट के एवरी कविता के लास्ट के जो 2 से 3 लाइनें ना, वो आज रट लो, आज पूरा रट लो। ये प्रश्न उसी से रिलेटेड है, पसंद आने का कारण। ओके, तो आपको वहीं से लेना है वो, और वो इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है कि उसमें कविता का सार भी है। मतलब कविता का जो मैसेज मिलता है ना, वो उसी लास्ट के 3 लाइन में है। आई रिपीट, कविता के 3 लाइन जो है वो आप वहाँ पे लिखिए। नेक्स्ट, कविता की केंद्रीय कल्पना, सब कुछ दूसरों को देकर जीवन की सार्थकता सिद्ध करना। पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक है। तो आप अगर सार अच्छे से 3 लाइन करोगे ना, सब कविता के लास्ट के 3 जो लाइन है उससे आप अपने विचार, अपने मंतव्य रखकर कविता की केंद्रीय कल्पना भी लिख सकते हो। फिर है जीवन के अनुभव और वास्तविक से परिचित कराने वाले वृंद जी के दोहों का रसस्वादन कीजिए। तो रसस्वादन करना है आपको वृंद जी के दोहों का। मतलब यहाँ पे आपको केंद्रीय कल्पना और इसमें से आपको अटेंड करना है। ओके, अभी नेक्स्ट है आपको त्रिलोचन जी के 2 काव्य के नाम लिखिए। त्रिलोचन जी के 2 काव्यों का नाम धरती, दिगंत, गुलाब, बुलबुल। वृंद जी की प्रमुख रचनाएं वृंद सत्सई, समेत शिखर छंद, भाव पंचशिका। ओके, डॉक्टर मुकेश गौतम जी की रचनाएं लिखिए पवन पचीसी, हितोपदेश, यमन सत्सई। ओके, नेक्स्ट है दोहा छंद की विशेषताएं बताइए। अपनों के बीच सतह और शिखर, वृक्षों में लगातार कविता, प्रेम समर्थक है पेड़। ये यहाँ पे डॉक्टर मुकेश जी के यहाँ पे हम लोग ने रचनाएं सुनी। और वृंद जी की रचनाएं, रिपीट, वृंद जी की रचनाएं हैं वृंद सतसई, समेत शिखर वृंद, भाव पंचशिका, पवन पचीसी, हितोपदेश, वो होता है। और डॉक्टर मुकेश जी के होते हैं अपनों के बीच सतह और शिखर, वृक्षों के में लगातार कविता, प्रेम समर्थक पेड़ है। फिर इसके बाद बच्चों आता है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, हाँ, दोहा का छंद विशेषताएं बताइए। दोहा एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं, 4 स्टांजा होते हैं, 4 लाइन का एक स्टांजा होता है। दोहे के प्रथम और तृतीय चरण में
13 13 मात्राएं होती है। द्वितीय और चतुर्थ में, सेकेंड एंड फोर्थ में चरणों में सम मतलब इक्वल, मतलब आंकड़ा 11 11 मात्राएं होती है। दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण होता है। बस ये आपको लिखना है। नाउ नेक्स्ट बच्चों, यस ये है। ओके बच्चों, बहुत सारे बच्चों का डिमांड आ रहा है कि ग्रामर करवाइए। सो हम लोग रैपिड झट से चली जाती हूँ सर। तो यहाँ पे देखिए, हाँ ये सब कविता है जो आप लिख सकते हो, यहीं से आप रिलेटेड आप उठा के लिख सकते हो यहाँ से। चलो अभी मुझे सर ने बताया कि बच्चे बहुत सारे ग्रामर मांग रहे हैं, तो ग्रामर की डिमांड हो रही है, तो हम लोग ग्रामर करेंगे। कनुप्रिया की व्यथा वर्णन पैसेज से मिलेगा आंसर। यहाँ पे वचन परिवर्तन कीजिए, ये मैं बताती हूँ आपको। सिर्फ वचन परिवर्तन करना मतलब अनेक वचन बहुवचन करना। बाह बाहे, सेतु सेतुए, लीला लीलाए, घाटी घाटिया। वृक्ष की उपयोगिता ये आपको बताने की जरूरत नहीं, बहुत ईजी आप लिख सकते हो। हाँ फिर ये जो प्रश्न है बच्चों, कोई एक जो है कनुप्रिया की दृष्टि से जीवन की सार्थकता क्या है, तो वही बता रही कि आप कुछ भी कहे मेरे कनु मेरे कृष्ण, आप जो भी बता रहे, लेकिन आप तक आते हैं तो मुझे ये बात राधन राधन सुनाई दे रही, वो वाला है ना क्लॉज, वो वाला यहाँ पे लिखना है आपको। कवि ने कनुप्रिया के माध्यम से आधुनिक मानव की व्यथा को शब्दबद्ध किया है, उसका प्रकार लिखिए। आपको जितना भी वो खंड काव्य अपनी ओन लैंग्वेज में आता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट ये अनसीन है, अनसीन तो बहुत नहीं, ये यस ये अपना व्यवहारिक हिंदी है, ये भी आपको वहीं से मिलेगा। तो आप लिखना है आंसर ढूंढ के, कीवर्ड ढूंढ के। फिर हमको नेक्स्ट मिलता है एक का उत्तर 80 से 100 शब्दों में दीजिए, अथवा अभी या तो हमें ये लिखना है बच्चों ब्रीफ में व्यवहारिक हिंदी का, या तो ये लिखना है। अभी इसमें भी आपको सही विकल्प चुन के लिखना है। और यहाँ पे देखिए आप, मैं आपको लिख के बताती हूँ यहाँ पे। व्यक्तित्व, विपुल पठन और चिंतन। विपुल पठन डैश तथा भाषा की समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। चिंतन विषय का महत्वपूर्ण डैश शीर्षक की फीचर आत्मा है, तो इसका है औचित्यपूर्ण। किसी भी कार्यक्रम में मंच को, भाई बच्चों देख लो, तो मुझे ये मिटाना है। और एक मिनट है बच्चों, ओके। अभी देखिए यहाँ पे विषय का शीर्षक फीचर आत्मा है, और किसी भी कार्यक्रम में मंच के संचालक की, यहाँ पे लिखना है संचालक। संचालक बहुत अहम भूमिका होती है। भारत में 2002 में ब्लॉग लेखन का आरंभ हुआ। इस प्रकार के आंसर आपको सॉर्ट आउट करने हैं। ओके नाउ नेक्स्ट 16, ये होता है सीन पैसेज, अनसीन पैसेज है। जैसा ही सीन होता है वैसे ही अनसीन का आंसर यहाँ पे होता है। नाउ नेक्स्ट बच्चों, शब्द बदल देखिए, रविशंकर जी को प्राप्त पुरस्कार। नर्तक का लिंग परिवर्तन कीजिए। लिंग मतलब उसका हमें स्त्रीलिंगी रूप यहाँ पे लिखना है। मैं आपको ये लिख के बताती हूँ। नर्तक का होता है नर्तिका, नर्तकी, माता का होता है पिता, फादर एंड मदर। फीमेल मेल डांसर एंड फीमेल डांसर। पंडिताइन का होता है पंडित जी, और पुत्र का होता है पुत्री, सन एंड डॉटर। फिर संगीत का जीवन में महत्व कितना इम्पोर्टेंट है, बैजू बावरा का चैप्टर सब आता है, तो अब इसमें से आप वो इजीली आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों, यस जो बच्चों का बहुत डिमांड था, अभी यहाँ पे वही चल रहा है। देखिए आपके मैसेज में मैं देख रही हूँ, और वेरी गुड, व्यूज़ भी अच्छा आ रहे हैं यहाँ पे, गुड। यहाँ पे हम लोग अभी यहाँ पे ग्रामर स्टार्ट करते हैं। ओके चलो मैं बाद में पढ़ती हूँ आपके कमेंट्स, अभी पहले हम लोग ग्रामर करते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर द कमेंट्स एंड थैंक यू फॉर व्यूअर्स। 2310 करेक्ट सर, वेरी गुड सर। और 17,407 व्यूज़, ये यस ये भी आए हैं, सो थैंक यू। मुझे क्षण भर के लिए चौंका दिया था। अभी यहाँ पे आपको ग्रामर में, यस ग्रामर में यहाँ पे आपको मैंने जो बताया था
कि लास्ट जो अपना सेंटेंस है वो सिर्फ ग्रामर का काल में चेंज होता है। मैंने वीडियो डाला है, वैसे ग्रामर का वीडियो हो गया अपना, आप चाहिए तो वहाँ से देख लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, सामान्य भूतकाल में मुझे क्षण भर में चौंका दिया, यहाँ पे जो या है था है वो नहीं आता है, और सामान्य भूतकाल होता है इतना ही, इतना होता है बच्चों इजी। मैंने वो टेबल लिख के दिया है मेरे पास वीडियो में, आप देखिए ये पूरा टेबल समझा दिया है। अभी वापस से मैं नहीं समझाऊंगी तो आप देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि कैसे आता है। बस इतना याद रखिए, काल में आखिरी शब्द से हमें चेंज करने हैं एज अ ऑर्डर वाइज। एज अ ऑर्डर वाइज जो है वो हमें आखिरी शब्दों से आपको चेंज करना है। मैं इसके परिणाम की प्रतीक्षा करती रहूंगी। इसमें क्या पता है, सामान्य भविष्य तो र शब्द आना चाहिए, तो यहाँ पे होता है रहूंगी। अभी बच्चे कोई बोलेंगे कि मिस मैं इसके परिणाम की प्रतीक्षा करूंगी, ये भी हो सकता है, बट यहाँ पे सामान्य भविष्यकाल है ना, तो सामान्य भविष्यकाल में रहा, रही, तो रहूंगी। आज ओजोन छतरी का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाता है। यहाँ पे जाता है हमें नहीं लिखना है, और यहाँ पे लिखना है पड़ा है, पड़ा है, डन। फिर आता है बच्चों, फिर आता है यहाँ पे एक दुख की बात बताने जा रहा था, तो इसका जा रहा हूँ। यस, देखो आपकी आवाज़ मुझे यहाँ पे आ गई, आप वहाँ पे बोल रहे हो मुझे, आप घर पे बोल रहे हो मुझे यहाँ तक आ गई, ग्रेट। तो ये होता है अपना काल। काल के लिए मैंने पास्ट वीडियो बनाया है, तो आप पास्ट वीडियो से आप काल पढ़िए और ये कैसे चेंज हुआ वो आपको वहाँ पे समझ में आएगा। अभी बच्चों नेक्स्ट, अभी देखिए यहाँ पे अलंकार। तो अलंकार कैसे पहचानना है, इसका भी वीडियो मैंने बनाया है। ऐसा कुछ नहीं कि कुछ भी यहाँ पे पढ़ाया नहीं है। अलंकार जो होते हैं हमें पहले पहचानना है। यहाँ पे होता है रूपक अलंकार, चरण सरोज पखारन रागा, यहाँ पे होता है रूपक अलंकार। बस आपको ऐसे ही लिखना है, आपको बच्चों ये पूरा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो अलंकार बनता है वो लिखना है। जान पड़ता है कि नेत्र बड़े बड़े हीरकों में गोल नीलम है जड़े, तो इसका होता है उत्प्रेक्षा। उत बच्चों स्पेलिंग थोड़ा सा हार्ड है, सो प्रैक्टिस करो। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार। अभी ये कैसे आया देखिए पास वीडियो, पता चल जाएगा, बहुत इजी है। हनुमंत की पूंछ में लग न पाई आग, यस यस यस, आवाज आ रही है मुझे, बच्चे बोल रहे हैं अतिशयोक्ति अलंकार, वेरी गुड। अरे आपकी तो एकदम जोरदार पढ़ाई हो गई, क्यों टेंशन ले रहे हो। देखो ये होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट में बॉन्डिंग। आप वहाँ पे बोल रहे हो, मुझे यहाँ पे आवाज़ सुनाई आ गई आपकी, अतिशयोक्ति, वेरी गुड बच्चों, अतिशयोक्ति अलंकार। ओवर, ये सब मैंने पढ़ा है। अभी जो बच्चे नए हैं उनके लिए आप देख लीजिए, पास्ट वीडियो में सब आपको मिल जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मती, यस 12वीं के बच्चों का ये बहुत है। अभी आप इतना अभ्यास कर रहे हो कि बस अभी वो आपके दिख रहा है, आप प्रवीण हो गए हो। तो ये होता है दृष्टांत अलंकार, ये होता है दृष्टांत अलंकार। और एक बच्चों, जितने भी आपको ये आएंगे, जो भी ऑप्शन आएंगे, ये प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सब आपको टेक्स्ट बुक से मिलेंगे। अभी लास्ट मोमेंट में क्या करना है कि मिस मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, मैं तो मुझे होता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, मैंने आपका वीडियो अभी देखा। अरे भाई पाठ्य पुस्तक अच्छे से पढ़ ले, उसके जो ऑप्शन है वो अच्छे से समझ ले, हो गया, मिल गए कल मार्क, फाइन ना, टेंशन नहीं लेना है। बस ये सब पाठ्य पुस्तक में, ये सब जो क्वेश्चन है इसके, मतलब ये जो पर्याय है, ये सब आपको पाठ्य पुस्तक में मिलेंगे। कोई अदर आपको कहीं से आपको जाने की ज़रूरत नहीं, आपको पाठ्य पुस्तक में ही वो सब आंसर मिलेंगे। अभी नेक्स्ट, अभी देखिए नेक्स्ट क्या है, रस। रस अलंकार भी बहुत इजी है।
जो रेगुलर बच्चे हैं उनको भी मैंने पढ़ाया, मैंने ऑनलाइन पे भी ऑलरेडी पढ़ा है रस अलंकार। पहला क्या होता है बच्चों? माला फेरत फेरत, क्या क्या सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलिए। यस, शांत अलंकार। वेरी गुड, ये होता है शांत अलंकार। शांत अलंकार का होता है भक्ति अलंकार और शांत अलंकार। मैंने बताया आपको कि दोनों सेम होते हैं, बट शांत अलंकार में क्या, किसी जो बैरागी है, सन्यासी है, उनके लिए बनाया जाता है शांत अलंकार। और भक्ति बस अपना एक ही करता धरता अपना ईश्वर, गॉड, अल्लाह जो है उनके नाम से होता है भक्ति अलंकार। फिर है कहाँ कैकई ने सक्रोध, दूर हट जा दूर हट जा। गुस्सा आ रहा है ना, कैकई नाम से ही क्रोध है और क्वेश्चन में भी क्रोध है। भाई क्यों सोचता है, लिख ले सीधा रौद्र अलंकार। रौद्र, सॉरी बच्चों यहाँ पे अलंकार नहीं, रस होता है, शांत रस। और देखो मैं भी आपके साथ इतना घुल मिल गई कि अलंकार को मैंने रस को अलंकार बना दिया। अभी नेक्स्ट, तू दयालु दिन हो, तू दानी है भिखारी, हो प्रसिद्ध, ये हो गया अपनी तू तू तू। हु इज तू? तू मीन्स ओनली वन एंड ओनली गॉड, तो होता है भक्ति रस। मैंने बोला ना आपको कि जहाँ पे तू सबसे ग्रेट है, तू ही सबसे अलग है, तू ही अलग है, तू सबसे बड़ा दानी पुण्य सब, तू मतलब कौन? तू ऊपर वाला, तो भक्ति रस। फिर है सिर पर बैठो, ये पढ़ने में भी घिन आती है ना, मैंने बताया था घिन मतलब क्या, बीभत्स रस। अभी आप बोलोगे मिस ये एक दिन में नाम कैसे करूं? तो आपको ये प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस जो वीडियो हो गए हमारे ग्रामर के लिए वो देखना है, तो आपको ये सब लिखना है। ओके, तो नेक्स्ट, शायद हम लोग आगे तो नहीं आ गए। एक वो बच्चा नहीं करेक्ट था। फिर है बच्चों तुति बोलना। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये जो है आपको आपके जो पाठ्य पुस्तक है वहीं से आपको ये सब जो क्वेश्चंस है जो बनते हैं उसके मुहावरे वो वहीं से आपको आएंगे, ये अलग से आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो तुति बोलना, कौन सा तुति बोलना कहाँ पे आता है? आदर्श बदला में, वहाँ पे बादशाह अकबर की तुति बोलती थी, आ गया ना, तो ऐसे वो शब्द आते हैं, इसके लिए कुछ अलग नहीं। और आपको टेक्स्ट बुक में दिया भी है पीछे, जो भी है टेक्स्ट बुक में आपको दिए है उसके ऑप्शन, तो वही आपको अच्छे से करके जाने हैं, उसका अर्थ आ गया, आ जाता है आपको। अधिक प्रभाव होना, तुति बोलना मतलब अधिक प्रभाव होना। इसका वाक्य क्या बनेगा? गांव के सरपंच की गांव में तुति बोलती थी, या तो अकबर बादशाह की दिल्ली में तुति बोलती थी, मतलब अधिक प्रभाव होना, उनका शासन था, उनका कमांड था वहाँ पे। ढांचा डगमगा उठना, आधार हिल उठना। गलत निर्णय मतलब क्या? बड़े भाई ने एक गलत निर्णय लेके परिवार का ढांचा डगमगा उठा। बड़े भाई के गलत निर्णय से पूरे परिवार का ढांचा जो है वो डगमगा उठा। जहर का घूंट पीना, अपमान को चुपचाप, ये भी आदर्श बदला का डायलॉग है, तो अपमान को चुपचाप सहन कर लेना। फिर इसका अर्थ होता है कि हरिदास बाबा ने जब उन्होंने आदर्श बदला समझाया तो बैजू बावरा जहर का घूंट पी के चुपचाप रह गया। बात का धनी, वचन का पक्का। मेरे पिताजी बात के धनी हैं, मतलब वचन के, मेरे पिता जो है वो वचन के पक्के हैं। ओके बच्चों, बहुत इजी है। अभी देखिए वाक्य, हमारी पूरा पेपर का लास्ट ये जो पार्ट है, हाँ यहाँ पे जाहिरात, प्रश्न लेखन, वृत्तांत लेखन, 4 प्रश्न बनाइए या निबंध लिखिए। बच्चों कुछ नहीं आपको, आपने प्रीलियम दिए, वैसे भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी बता रही हूँ मैं। इस खुशी में फूल झूम रहे थे, बस कुछ नहीं, यहाँ पे झूम रहे थे का झूका जो उकार है वो दीर्घ चाहिए। निराला जी अपने शरीर, जीवन और साहित्य में, साहित्य का ही पहला चाहिए। यहाँ पे
इस पेपर में रीअरेंज नहीं दिया है, सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक दिया है। नए मूल्यों का निर्माण, मुंह का ऊ रस्व और निर्माण का नी रस्व, और ये दीर्घ होगा, ये रस्व होगा। मैंने फिर चुप रहना ही उचित समझा, फिर काफी पहला एंड देन उचित, चुप रहना का जो ऊ की मात्रा है वो दूसरा, चुप रहना। ओके बच्चों, तो पूरा पेपर इसी पैटर्न में आपको आने वाला है। पैटर्न में, ऐसा पैटर्न में ये पेपर लास्ट ईयर आके गया ना, तो मैं बोलती थी कि बच्चों यही करके जाओ, बट ये आके गया है, तो इसी टाइप में आपको लिखना है। यहाँ पे बच्चों हम लोग 5 मिनट का खाली ब्रेक लेते हैं, और मैं आपके कमेंट्स अब मैं रीड करूँगी, मैं सब पढ़ूँगी, और जो पढ़ाना है मैं पढ़ाऊँगी। तो फटाफट जो भी कमेंट है आप लिख लो कि आपको क्या चाहिए। 5 मिनट का मैं यहाँ पे ब्रेक लेती हूँ। ओके बच्चों, डन डन डन। हाँ बच्चों, मैंने कमेंट पढ़ा एंड थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे कमेंट है, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है। और अच्छा है, समझ, ऐसे पहली बार नहीं पढ़ा रही हूँ मैं, तो ऐसा नहीं कि आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानती हूँ बट आप मुझे नहीं जानते, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है वो ग्रामर के लिए आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक बच्चे ने पूछा है कि एप्रिसिएशन क्या होता है। रसस्वादन बच्चा, केंद्रीय कल्पना लिखना है। और यहाँ पे आपको रसस्वादन में मैंने कहा था बेटा बच्चों, पहले एक बच्चे का, कोई एक बच्ची ने मुझे लिखा है, पहले मैं वो रसस्वादन का बताती हूँ, बिकॉज ये जल्दी हो जाएगा रसस्वादन बताने मुझे। यस, रसस्वादन मतलब रचनाकार का नाम होता है बच्चों। रचनाकार का नाम मतलब यहाँ पे जो कवि है उनका नाम लिखना है, पसंद की पंक्तियाँ लिखनी है कि आपको उनकी कौन सी पंक्ति पसंद आ गई उनके कविता में, वो लिखना है। फिर आपको लिखना है पसंद आने का कारण, तो कविता की पंक्ति कोई भी, हर एक पोएम के 2-2 लाइन रट के जाओ तो उसमें काम आएंगे। और पसंद आने का कारण, आपको ये कविता क्यों पसंद है, सादी सरल या आसान शब्दों में ये कविता रची गई हुई है, इस कविता के माध्यम से कवि ने अपने मन की बात बताई है। अरे लिखो ना ऐसे 2-3 वर्ड, उतना तो कॉमन सेंस है, ऐसा लिख लो। फिर कवि का जो समझाए वो पार्ट लिख लो, हो गया। फिर कविता, आई रिपीट, कवि का पसंद आने का कारण क्या लिखना है। और कविता में आप ये भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि कवि ने यह कविता अपने हृदय स्पर्शी भावना से लिखी है। कविता अत्यंत अधिक सरली, सादे और सरल शब्दों में रची हुई है। कविता के केंद्रीय भाव मन के गहराई को छू जाते हैं, और कविता बहुत ही अच्छी है, इसके लिए यह कविता मुझे पसंद आई, सिंपल। फिर कविता की केंद्रीय कल्पना क्या है, तो वो तो आपको जो कविता मैंने जो बोला 2-2 लाइन पढ़ना है आपको कविता में, वही करना है। फिर यहाँ पे स्कोरिंग क्वेश्चन पूछ रहा है कोई बच्चा, बेटा पूरा पेपर सॉल्व करने का, मेरा बच्चा पूरा पेपर सॉल्व करना पड़ेगा तभी तुझे पेपर का पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके मैम, चैप्टर का रिवीजन करवा दूँ, सारे चैप्टर का रिवीजन कैसे पॉसिबल है मेरे बच्चा। फिर भी मेरे सब वीडियो है, मेरे पास्ट के सब वीडियो अपने इसमें सर के चैनल पे है, आप देख लीजिए, आपको रिवाइज हो जाएगा। अभी शॉर्ट नोटिस में मैं नहीं कर सकती हूँ, बस मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगी। ओके बच्चों, चलो ग्रामर करेंगे। तो यहाँ पे अभी और है आपके कमेंट, आपको कुछ है क्वेश्चन तो बताना। यस, एक बच्चा बोल रहा है ग्रामर ग्रामर ग्रामर, ओके ग्रामर 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 ही करेंगे। चलो, काल परिवर्तन। अभी काल परिवर्तन में होते हैं 3 प्रकार, जैसे मैंने कहा। काल परिवर्तन मतलब उसको चेंज करो। यहाँ पे काल को पहचानना नहीं है, वो प्रश्न आपको नहीं आता है कि काल पहचानिए, कोई बच्चा लिख के आता है उसमें, तो ऐसा नहीं होता है। उसको परिवर्तन करना है, मतलब उसको हमको कन्वर्ट करना है एज ऑर्डर, जो उन्होंने ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर के अनुसार हमें। ओके, आपको दिख रहा है ना बच्चों, मुझे फ्लैश आ रही है तो आपको दिख रहा है ना काल परिवर्तन। ओके, नेक्स्ट होता है, पहला होता है सामान्य वर्तमान काल। बच्चों मैं शॉर्ट नोटिस में लिख रही हूँ, मैंने सब मेरे वीडियो पे दिया है, बट ये रैंडमली और
रैपिडली, रैपिड फायर जो होता है ना, वैसे मैं पढ़ा रही हूँ. सो लिसन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड वेल. सामान्य वर्तमान काल, फिर होता है सामान्य भूतकाल, और तीसरा होता है बच्चों सामान्य भविष्यकाल. अब ये सा क्या है मुझे पूछो मत, उसका अर्थ होता है सामान्य. तो पहला है ता है, ती है, ते है. ये होता है ता है, मतलब ता, ता, ती, ते. लास्ट वर्ड बच्चों, ये तीनों में जो लास्ट वर्ड आता है वो होता है ता, ती, ते और है कॉमन. सॉरी, यहां पे आता है कॉमन आता है. फिर सामान्य भूतकाल में आता है या, ई, ये, या, ई और ये आता है. इसमें कोई कॉमन लेटर है जैसे है, यहाँ पे ऐसे नहीं आता है. और भविष्य में आता है गा, गी और गे. ये हो गया. ओके, ये लास्ट वर्ड मैटर करता है ये सब कुछ. फिर इसमें अपूर्ण में क्या आता है देखिए, अभी अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल. इसको कैसे पहचानना है? इसका लास्ट वर्ड होता है रहा है, रही है, रहे हैं. तो रहा, रही और रहे है कॉमन. ओके. अपूर्ण भूतकाल में ता, था, ती, ते, थे. ता, ती और ते, और यहाँ पे जैसे है ऐसे यहाँ पे थे कॉमन. हो गया. फिर है पूर्ण, पूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल. सॉरी, पूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण भूतकाल. पूर्ण भूतकाल. तो पूर्ण भूतकाल में या, अभी देखिए यहाँ पे ओनली या, ई है ना, यहाँ पे आता है या है, ई है कॉमन, या, ई, ये है. ओके. और पूर्ण भूतकाल में आता है या, फिर अगेन ये एंड ई, या, ए और ई, और था, थी, थे कॉमन. ये होता है लास्ट का चार्ट. तो एज अ अकॉर्डिंग ये आपको चेंज करना है. बहुत इजी में बता रही हूँ. एग्जाम्पल में फटाफट देख लीजिए. दिन रात महान आरती होती है. अभी ती है तो ये सामान्य वर्ड का वाक्य है, तो इसको हमको चेंज करना है सामान्य भूतकाल में. तो मुझे यहाँ पे उसको कन्वर्ट करना है. तो क्या आएगा बच्चा? दिन रात महान आरती हूँ. अभी ये ई मतलब ये भी ई होता है और ये भी. तो महान आरती हूँ ई, तो हुए, हुआ, इतना तो कॉमन सेंस है ना. ये नहीं होता है शब्द, तो होता है ई शब्द. समझ में आ गया? और एक देती हूं मैं. अभी देखिए यहाँ पे इजी दूंगी मैं आपको कि जल्द से आपको समझ में आ जाए. काट की हांडी दोबारा नहीं चढ़ेगी. इसको सामान्य वर्तमान कीजिए. अभी ये सामान्य भविष्यकाल का वाक्य है. काट की हांडी दोबारा नहीं चढ़ेगी. गी लास्ट वर्ड है, तो उसको मुझे करना है यहाँ पे सामान्य वर्तमान काल. तो क्या करेंगे हम लोग? काट की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती है. काट की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती है. आ गया कैसे चेंज करना है आपको? समझ में आ गया? तो ये मैंने आपको पहले भी आपके लिए बनाया था, लेकिन अब भी आपको मैंने बताया कि लास्ट वर्ड जो है, कोई एक वो सेंटेंस देंगे, उसका हमें लास्ट जो शब्द है वो एज अकॉर्डिंग, इसी अकॉर्डिंग हमें वो चेंज करना है. ओके. नाउ नेक्स्ट बच्चों, हम लोग नया पेज लेंगे. डोंट वेस्ट टाइम. अब यहाँ पे देखिए बच्चों, दूसरा आता है हमें प्रश्न. दूसरा जो होता है वो होता है, सब बच्चों का डिमांड है, जो है वो है यस, रस पहचानिए.
क्या पहचानी? अलंकार है, अलंकार। पहले अलंकार करेंगे फिर रस करेंगे। अलंकार, अलंकार, अलंकार मीन्स ऑर्नामेंट, गहने। जो गहने पहन के सुशोभित दिखते हैं, वैसे ही हमारे शब्द, हमारे वाक्यों को अगर हमने अलंकार पिनाया तो वो वाक्य और वो जो शब्द है वो बहुत ज़्यादा और सुंदर बन जाते हैं। ओके, अलंकार के होते हैं यहाँ पे 5 प्रकार। पहला है रूपक, लिख लीजिए यहाँ पे, चाहिए तो आप। पहला है रूपक, दूसरा है यहाँ पे उपमा, उपमा अलंकार। तीसरा है उत्प्रेक्षा। यहाँ पे बच्चों और एक बार मैं बताई, बहुत इजी में आप पढ़ोगे कि किस शब्द से आपको ये रस पहचान में आएगा। मेरे पास के वीडियो में भी मैंने पढ़ाया, बट आपकी बहुत डिमांड है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आपको और एक बार सिखाती हूँ। फिर है बच्चों यहाँ पे तीसरा है अतिशयोक्ति, चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार। ओके, नाउ पांचवा है दृष्टांत अलंकार, एग्जाम्पल, इसको कहते हैं एग्जाम्पल। तो बच्चों यहाँ पे रूपक बहुत सारे बच्चों का है कि हमें रूपक और उपमा में हमें सिमिलरिटी नहीं समझ में आती। तो यहाँ पे सरस, पहले मैं उपमा का बताती हूँ। सरस, सम, ओके, सम, और फिर बाद में यहाँ पे सो, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्वभाव, गुण, धर्म, रंग अथवा आकार यदि समानता के आधार पर एक वस्तु की दूसरे वस्तु के साथ तुलना, यहाँ पे और एक होता है कंपैरिजन। तो यहाँ पे जब तुलना होती है तब बनता है उपमा अलंकार। और रूपक जो है वो बहुत इजी है कि यहाँ पे रूपक मतलब दोनों अभिन्न मालूम होते हैं, अर्थात दोनों एक रूप है, दोनों अलग है, बट नहीं, दोनों एक ही है। ऐसे जहाँ पे बताया जाता है मतलब दोनों सेम है, ये जहाँ पे बताया जाता है वहाँ पे रूपक अलंकार बनता है। और उपमा में सरस, सम, सो ये शब्दों का तो प्रयोग होता ही है, साथ में यहाँ पे कंपैरिजन होती है। कंपैरिजन जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या बताया, चरण कमल बंदो हरिराई। तो यहाँ भगवान के चरण में कमल का आरोप किया है, मतलब भगवान के चरण जो है वो कमल दोनों इक्वल है, ऐसा बताया है। और दूसरा जो है उपमा में पीपर पात सरिस मन डोला, सरिस सरस सेम है, तो पीपर पात सरिस मन डोला, चरण कमल सम कोमल, राधा वदन चंदसो सुंदर, सो ये सब शब्दों का इस्तेमाल होता है। और उत्प्रेक्षा में भी बहुत इजी है, बहुत इजी है बच्चों। यहाँ पे उत्प्रेक्षा में जानो, मानो, जानहूं और मनहूं इन शब्दों का प्रयोग होता है, वहां होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। जनु, जानहूं, जनु और जानहूं, जनु और जानहूं, और मनु और मानहूं। बस ये शब्दों का जिस शब्द में, जिस वाक्य में प्रयोग होता है वो होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। गॉट इट। अतिशयोक्ति मतलब ओवरनेस, कुछ नहीं याद रखना है। जहाँ पे बड़ा चढ़ा के बातें होती है, हमें इतिहास सब पता है। यू आर इन 12th स्टैंडर्ड, यू आर नॉट 7th और 5th स्टैंडर्ड के हो तो आपको इतिहास पता नहीं। तो जहाँ पे ओवर होता है, ओवरनेस होता है, वहाँ पे बनता है हमारा, यहाँ पे हमारे बनते हैं बच्चों अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति में क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल में अतिशयोक्ति का मैं आपको बताती हूँ। जे ही बर बाजी राम असवारा, ते ही सारद हूँ न बरई ने पारा। यहाँ कहा गया है कि जिस उत्तम घोड़े पर श्री राम सवार है उसका वर्णन साक्षात सरस्वती भी नहीं कर सकते हैं।
तो ऐसी कौन सी बात है बाबा कि सरस्वती माता जी नहीं कर सकती? ओके, राम जी इज ग्रेटर, वो तो बेस्ट है, लेकिन ऐसा कोई नहीं कि सरस्वती माता जी वर्णन कहीं कर नहीं सकते हैं। तो ये होता है अतिशयोक्ति अलंकार। बहुत अनुमान की पूंछ में लग्न पाई आग, यहाँ भी बड़ा चढ़ाकर बोला गया है। वह शर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसी हुआ, धड़क से जयद्रथ का इधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। मतलब इन पंक्तियों में कहा गया है कि गांडीव धनुष्य से बाण जैसे ही छूटा तभी जयद्रथ का सिर धड़ से अलग हो गया। यहाँ बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, ओवरनेस। दृष्टांत मतलब एग्जाम्पल दिया गया है, मतलब आपको कैसे रहना है, कैसे करना है, उसका एग्जाम्पल यहाँ पे, जैसे मैंने बताया कि जब किसी बात की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए उसी पर कोई दूसरी बात कही जाती है, उसे कहते हैं, एक बात को समझाने के लिए दूसरी बात जहाँ पे की जाती है वहाँ पे होता है दृष्टांत अलंकार। सॉरी, अब देखिए यहाँ मैं आगे का पढ़ाती हूँ। सॉरी फॉर वेटिंग बच्चों। अभी आगे, ये आगे आपको समझ में, तो आपको पाठ्य पुस्तक से ही देंगे सब, जो भी ऑप्शन है ये समझ में आ गया। रूपक होगा तो वो दोनों में सेम है, सिमिलर है दोनों। उपमा में सरिसम सो, तुलना की गई है, ये शब्द तुलना वाले शब्द है। उत्प्रेक्षा में जानो मानो जनु जानहु मनु मानो होता है। अतिशयोक्ति में ओवरनेस, बढ़ चढ़ के बातें करते हैं। दृष्टांत में एक अलंकार दिया जाता है, एक शब्द दिया जाता है, उसके नीचे दूसरा शब्द उससे रिलेटेड, उसको समझाने के लिए वो शब्द आपको दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में मैं बताती हूँ, और किसी में बताऊँ, पहले देखना है वो रूपक होता है, उपमा है, उत्प्रेक्षा जानो मानो नहीं है, ओवर नहीं है, अरे भाई लिख दे, फिर दृष्टांति रहेगा। ऐसे भी कर सकते हो आप लोग कि मुझे ये 3 अच्छे से समझ में आ गया, मिस 4 बहुत अच्छे से समझ में आ गया, मिस ये नहीं समझ में आ गया, भाई ये 4 आ गया तो वो 4 नहीं है, तो वो दृष्टांत अलंकार है। ओके बच्चों, ना अभी हम लोग नेक्स्ट करते हैं। हम लोग ने अलंकार पढ़ाया, अभी बच्चों हम लोग पढ़ेंगे रस। रस स्वादन भी बहुत है आपको। हाँ, बहुत सारे बच्चों का ऐसा मानना था कि मिस लास्ट लेक्चर, लास्ट इसमें हमको अलग थे 11th स्टैंडर्ड में, अभी अलग है। नहीं बच्चों, आपको यहाँ पे रस जो है वो आपको सिर्फ कौन से रस है मैं बताती हूँ। तो आपको पहला है करुण, श्रृंगार, हास्य रस, वीर रस, रौद्र रस, ये सब आपको लास्ट ईयर में थे। उसमें से आपको जो आने वाले इस साल वो देखिए आप, रौद्र रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, श्रृंगार रस, शांत रस, भक्ति रस। अभी रस हम लोग इजी में पढ़ेंगे, जैसे हम लोग ने अलंकार पढ़ा था ना, वैसे रस इजी में पढ़ेंगे। बच्चों आ रहा है समझ में? कमेंट में कीजिए। आ रहा है समझ में बच्चों का? है सर? नहीं, मैं परफेक्ट हूँ सर, थोड़ा सा वोकल प्रॉब्लम है, आपको तो पता है। ओके फाइन बच्चों, आपके लिए कुछ भी पढ़ना बोलना है, कंटिन्यू टॉकिंग नहीं होती है मुझे, बट आपके लिए मैं आज ये करवा रही हूँ। चलो उदाहरण देंगे हम लोग। पहला है रौद्र रस। दूसरा है विभत्स रस। तीसरा है अभी यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का बीभत्स रस और विभत्स रस, बच्चों दोनों चलेगा, बीभत्स एंड विभत्स दोनों चलेगा। ओके, देखो किसने बच्चे ने लिखा है, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है, वेरी गुड बच्चों। ऐसे कमेंट करो तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि कुछ समझ में आ रहा है मैंने जो सिखा रही हूँ वो। ओके, नाउ नेक्स्ट विभत्स रस में और तीसरा है अद्भुत रस। महाराष्ट्र के सभी गांव से, सभी छोटी छोटी जगहों से वीडियो जा रहे
हेमल सर के माध्यम से ये बहुत बड़ी बात है कि वहाँ तक हम लोग भी आपके यहाँ तक पहुँच रहे हैं। अद्भुत रस, देन है बच्चों श्रृंगार रस। बहुत सारे बच्चे कल मराठी के लिए बोल रहे हैं, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट 100% कि कल मराठी के लिए भी हम लोग सेशन रखेंगे, लाइव सेशन। फिर 5th है बच्चों शांत रस। 6 बस या भक्ति रस। बस लास्ट ईयर 11 तक आपको वो जो प्रीवियस रस थे और इस टाइम आपको ओनली 6 रस है। तो कौन कौन से रस है बच्चों, मैं समझाने का काम कर रही हूँ। अभी रात को आपको लिख के उसके स्पेलिंग की प्रैक्टिस करनी है। रौद्र रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, श्रृंगार रस, शांत रस एंड भक्ति रस। ओके, स्टार्ट करते हैं। रौद्र रस मतलब क्या? अरे बहुत इजी है रे, इस शब्द में ना इस शब्द का प्रयोग होता है, बस खेल खलास। क्रोध शब्द, जिस वाक्य में क्रोध शब्द का प्रयोग हुआ है वो होता है रौद्र रस। डन। फिर है विभत्स रस। विभत्स रस में घृणित वस्तुएं अथवा दृश्यों को देखने सुनने, अप्रिय वस्तु घटनाएं, ये सब होता है विभत्स रस में। घृणाएं, जिसे पढ़ के घृणा आए। अभी आप बोलोगे कि मिस ये हिंदी ना थोड़ी सी अलग है, पढ़ने नहीं आता है, अंडरस्टैंड नहीं होता है, करेक्ट ना बच्चों? तो इसके लिए बहुत इजी है, आपको जो पाठ्यपुस्तक में दिए हैं, आपको जो ऑप्शन उन्होंने उदाहरण दिए हैं वही आप अच्छे से करके जाइए। फिर है अद्भुत रस। अद्भुत रस में जहाँ आश्चर्य अलौकिक क्रिया होती है, आश्चर्यकारक क्रिया होती है, उसे कहते हैं अद्भुत रस। इसका होता है जहाँ आश्चर्यजनक और अलौकिक क्रियाकलाप अथवा किसी वस्तु दृश्य को देखकर हृदय में विस्मय अथवा आश्चर्य का भाव हो, वो होता है। जैसे एग्जाम्पल मैं सबके बताऊंगी, पहले आप उसका थोड़ा सा शॉर्ट में आप समझ के लीजिए। श्रृंगार मीन्स जहाँ स्त्री पुरुष की प्रेमपूर्ण चेष्टाएं होती है। अब ये स्त्री पुरुष मतलब नॉट ऑल लेडीज एंड जेंट्स, यहाँ पे सिर्फ राम जानकी राधा कृष्ण इनके ही प्रेम पूर्वक क्रियाकलापों की यहाँ पे चेष्टा होती है। राम जानकी और राधा और कृष्ण, इनके प्रेम संबंध की जहाँ पे क्रिया होती है वो होता है श्रृंगार रस। फिर शांत रस में, शांत रस भी बहुत इजी है। शांत रस में जहाँ नीति ज्ञान वैराग्य, स्पेशली वैराग्य की बात कहते हैं। मतलब क्या? अरे छोड़ दो भाई, दुनियादारी बन जाओ, सन्यासी आराम से रहोगे, ये बात जिसमें पता चलती है, जो ज्ञानी संत लोगों के वचन से निकली हुई बात है, वो होता है शांत रस। यहाँ पे सबसे ज़्यादा संत लोग हमें यहाँ पे एनकरेज करते हैं, मोटिव करते हैं, वो होता है शांत रस। फिर भक्ति रस आपको बताइए। भक्ति रस मीन्स गॉड के लिए ये बातें बताई जाती है, भगवान ईश्वर अल्लाह, ये इनके लिए ये बातें बनाई जाती है, वो होता है भक्ति रस। अभी इसके एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। देखिए बच्चों, रौद्र रस, गुस्सा। तो गुस्सा कब आता है हमें? तो इस शब्दों में आपको रौद्र रस में क्रोध इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वहाँ पे सक्रोध। अब एग्जाम्पल में मैं बताती हूँ आपको रौद्र रस का, मैं एक वाक्य बताती हूँ। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। क्रोध शब्द का इस्तेमाल हुआ, तो बच्चों यहाँ पे रौद्र रस लिखना है, क्रोध रस नहीं होता है, रौद्र रस होता है। फिर नेक्स्ट, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा, तन कांपने लगा और मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। क्रोध शब्द आया ना, तो यहाँ पे सिर्फ ये शब्द को हमको फोकस करना है। विभत्स रस में
बच्चों पढ़ के भी घृणा आती है, गंदा लगता है। सिर पर बैठ्यो काग आंख दो खात निकारत, खींच जी बही स्यार अति ही आनंद उरदारत, गिद्ध जांग के खोदी खोदी मांस उजारत। और यहाँ पे लिखा है कि स्वान अंगुरिन काटी काटी के खात विदारत। ये होता है विभत्स रस, जो पढ़ के भी जिस चीज़ को घृणा आए। फिर होता है अद्भुत रस। अद्भुत रस में जो विस्मय हो, आश्चर्यचकित हो, अरे ऐसा भी होता है, तो वो होता है हमारा अद्भुत रस। ओके बच्चों, तो यहाँ पे होता है अद्भुत रस में लीनो उखरी पहाड़ विशाल, चल्यो ते ही काल, विलंब न लायो मारुत नंदन मारुत को, मन को खगराज को बेग लजाइयो। फिर है बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिना पग के चलता है, बिना कान के सुनता है। कर बिनु कर्मे करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ा जोगी। बिनु वाणी के वक्ता जोगी कैसे बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो वो होता है अद्भुत रस। श्रृंगार रस में होता है दुल्ह श्री रघुनाथ बने दुल्ही, सिय सुंदर माही मतलब जानकी, गावत गीत सब मिली सुंदरी, वेद वहा जूरी विप्र पढ़ाई। ये होता है शांत रस। बोल राधा और कृष्ण और सबसे ज़्यादा राम और सीता जी का यहाँ पे वर्णन होता है। शांत रस। शांत रस में मन पछते ही अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरिपद भजू, कर्म वचन अरु होते। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, मन का कर मन का डारे के, मन मन का फेर। जो बातें संत के वचन होते हैं वो होता है हमारा शांत रस। संतों के वचन होते हैं ये सब बातें। और भक्ति रस तो पता है, तू ही ईश्वर, तू ही ये समदर्शी है, नाम तिहारो सोई पार करो, एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो। ये सब बातें भगवान जी के लिए जो बातें होती है वो होता है हमारा। ओके, अभी मैं आपको तो एक दो पूछती हूँ इससे रिलेटेड, तो देखिए आप मुझे बताइए, और आप मन में चाहिए तो आप सोच लीजिए कि यही आंसर था। माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोऊंगी तो हम। तो बच्चों ये होता है क्या? यस, शांत रस, करेक्ट। अभी और एक अचंबा देखा रे भाई, टाढ़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पाछे भाई, चेला के गुरु लागे पाई। ओ ये तो विस्मय है, चेला के पाए आज गुरु को लगने पड़ते हैं, तो वो होता है अद्भुत रस। ओके, अभी यहाँ पे और एक बताती हूँ मैं। कहा कैकेयी ने सक्रोध, दुर्हट दुर्हट निर्बोध, द्वै जीवे रस में विषमत घोल। क्रोध शब्द का इस्तेमाल हुआ है, आ गया ना। अभी यहाँ पे कहूँ श्रृंगाल उड़ी मृतक अंग पर घात लगावत, कहूँ कहूँ शोव पर बैठी गिद्ध चोहू चोंच चलावत, जहाँ तह मज्जा मांस रुधिर लखी परत बगारे, जित तित छिटके हांड के, सेतु कहू कहू रतनारे। पढ़ के भी घिन आती है, विभत्स रस। फिर होता है कहत नटत रिझत खिलत मिलत खिलत लजियात, भरे मौन के करत है नैनो ही सौ बात। बोलना ही नहीं है, श्रृंगार रस। यस, अभी और आगे। सुडुक सुडुक घाव से पिल्लू निकाल रहा मवाद, नासिका से श्वेत पदार्थ निकाल रहा है, विभत्स रस। फिर लास्ट है अभी ये देखिए, तू दयाल दिन है, तू दानी हो भिकारी, हो प्रसिद्ध पातकी, तू ही पाप पुंजहारी। गॉड के लिए लिखा है ना, सबको एक समान बोलने वाला। तो रस हो गया, अलंकार हो गया, फॉर योर डिमांड ऑल मैंने पढ़वा दिया। अभी थोड़ा मैं ये भी पढ़वाऊँगी मुहावरे का अर्थ, जो ऐसा लगता है कि ओके आप कर सकते हो मुहावरे, वहाँ पे होता है, आपको लिखा हुआ जाता है। एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे रहेंगे तो हम लोग करवा देंगे। आंखें बिछाना, अति उत्साह से स्वागत करना। यहाँ पे उल्टी गंगा बहाना, उल्टा काम करना। फिर आंखें बिछाने का क्या होता है? स्वामी जी के दर्शन के लिए श्रद्धालु आंखें बिछाए खड़े हुए थे। उल्टी गंगा बहाना, उल्टा काम करना। मेरा मित्र हमेशा उल्टी गंगा बहाता है, मतलब हमेशा उल्टा काम करता है।
चांदी काटना बहुत लाभ काटना। आजकल लोगों को कोरोना के डर से घरों में दुबके हैं, लेकिन कुछ सब्जी बेचने वाले चांदी काट रहे नहीं, ये गलत है। तो हम लोग ऐसा लिख रहे हैं, कोरोना की काल में बहुत सारे लोगों को अपने फायदे के लिए चांदी काटी, उन्होंने अपनी चांदी काटी, मतलब बहुत लाभ कमाया उन्होंने। फिर यहाँ पे है, आपको यही आएंगे। और दूसरा यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, तो आप मुहावरे का अर्थ जैसे जैसे आप देख लीजिए, लास्ट पेज पर है, बहुत सारे हैं, तो एक बार आप एक ऐसे आई साइड भी आप घुमाओगे तो आपको वो अंडरस्टैंड हो जाएगा। फिर आता है बच्चों, वाक्य शुद्ध कर कर लिखिए। मैंने आपको बताया रीअरेंज द लेटर है, या तो उसको स्पेलिंग आपको ऊपर आपको गलत दी जाएगी, आपको सही करके लिखना है। तो अभी हम लोग देखेंगे वापस से कि क्या बच्चों के कमेंट आ रहे, तो उस पर से मैं आपको कुछ पढ़ाऊँ। जैसे लिखा है थैंक्स मैडम, लिखा है किसी ने। ओके बच्चों, फर्स्ट ग्रामर स्टार्ट करना, राइटिंग से स्टार्ट करना क्या मैम? चलेगा बच्चों, आप फर्स्ट से भी ग्रामर स्टार्ट करते हो, इफ़ यू आर ओके। यहाँ पे कोई इशू नहीं कि आप फर्स्ट क्वेश्चन पे फर्स्ट पेज पर ही लिखो, आपको ग्रामर बेस्ट आता है, आप फर्स्ट पेज पे ग्रामर से स्टार्ट करो, सिर्फ क्वेश्चन नंबर आपको अच्छे से वहाँ पे मेंशन करना है। ओके, अलंकार शॉर्ट में बताया मैंने, अलंकार मैंने आपको दिखाया बच्चों कि अलंकार कैसे इजी में पढ़ाता है। इसके पहले अलंकार का ही था, तो मैंने आपको बताया वो अलंकार। फिर हिंदी, हाँ वो पारिभाषिक शब्द तो आपको ही करने पड़ेंगे, कुछ 80-85 है, आपको क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक के पीछे मिल जाएंगे वो पारिभाषिक शब्द। यहाँ पे है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है पारिभाषिक शब्द। हाँ देखिए यहाँ पे है पारिभाषिक शब्द, एम्बेसडर, राजदूत वगैरह सब है ना। स्पीड गति, एक्यूर्ड इंटरेस्ट, उपरजीत बैच, एक्नॉलेजमेंट, पावती वगैरह, ये सब कुछ जो है वो आपको आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा बच्चों, इसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, वो आपको खुद को आकलन करना है, आपको भी थोड़ा बहुत करना पड़ेगा ना बच्चों प्रिपरेशन। फिर आगे क्या है देखिए, और क्या बच्चों क्या आ रहे हैं, ब्लॉग राइटिंग कैसा लिखना है, रचनाकार का नाम, पसंद पंक्ति आने का कारण। अच्छा वो तो मैंने बताया आपको, पसंद आने का कारण मैंने आपको कॉमन बताया क्या लिखना है, सब में आप वही लिख सकते हो। बहुत ही हृदयस्पर्शी कविता है, इस कवि ने बहुत ही महत्वपूर्ण हमें एक ये दिया है, संदेश दिया है, कविता के ज़रिए बहुत अच्छा संदेश दिया है। इससे ये कविता हमारे गहराई को क्या बोलेंगे, हमारे हृदय के गहराई तक ये छू गई कविता। आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस वजह से मुझे पसंद आया। और कोई आपको कविता का कोई एक क्लॉज पसंद आया हो, एक शब्द पसंद आया हो, तो आप लिख सकते हो कि इसके कारण मुझे वो कविता इजी में हो गई है। फिर बच्चे क्या लिख रहे हैं, अलंकार पढ़वाया बच्चों, अलंकार तो मैंने पढ़वाया, अलंकार का आ रहा है। कोई बच्चे लिख रहा है आई कांट राइट, तो आई कांट राइट से क्या होता है बच्चों, आई कांट राइट मतलब नो, यू हैव टू राइट टुमारो। बिकॉज मैंने आपको बताया कि जो बच्चों को ये सब नहीं आता है, अंडरस्टैंड हो गया है, आपको अच्छे से रीड करना है और ये प्रैक्टिस करो। और कीवर्ड मैंने बताया आपको, तो वो कीवर्ड आपको लेना है उस शब्द से, और पैसेज लिख सकते हो। एटलीस्ट आप वो कीवर्ड लेके पैसेज से लिख सकते हो, फिर भी आप वहाँ पे पास हो जाते हो। ओके, लेकिन वो कीवर्ड सही लिखना, फर्स्ट फुल स्टॉप तो अगर समझ में नहीं आता है तो 1-2 फुल स्टॉप एक्स्ट्रा छोड़ के एक्स्ट्रा आपको वो कंप्लीट लाइन आपको लिखनी है। शांतरस बताओ, शांतरस, शांतरस बच्चा वैराग्य संत, संत के वचन होते हैं वहाँ पे, कबीरदास के दोहे याद रखो, कबीरदास के दोहे जिसमें आते हैं वो होता है शांतरस। ओके, टेंशन हो रहा है, नहीं बच्चा टेंशन तो बिल्कुल लेना नहीं है, क्या लेना है, टेंशन लेके कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। वो क्या शेर नहीं है, बोर्ड में इज नॉट शेर, हिंदी पेपर इज नॉट शेर कि आ जाएगा और आपको दबोच लेगा। आप कर सकते हो बच्चों, इंपॉर्टेंट सब बताया मैंने बच्चों। आई एम वेरी स्केर्ड, व्हाई यू स्केर्ड बच्चा, राइटिंग स्किल नहीं आता है बच्चों, किसने पूछा है राइटिंग स्किल आता है क्या, नहीं, कोई राइटिंग स्किल नहीं है, बहुत ईजी है, फिर भी हमारे बच्चे टेंशन लेते हैं। मैम ग्रामर के क्वेश्चन लिखना है क्या, नहीं बच्चा ग्रामर का क्वेश्चन नहीं लिखना है, ग्रामर का डायरेक्टली आपको इस टाइप में ये लिखना है, आपको ये पार्ट लिखना है, ग्रामर का सिर्फ ऐसा आपको नंबर लिखना है और ये पार्ट लिखना है। और
ब्लॉग फीचर मैंने पढ़ाया है, मैंने मेरी काल भी पढ़ाया बच्चा, मैंने एक जन काल पूछ रहा है, काल अब भी पढ़ाया है मैंने। और जो है मैंने जो चैप्टर जो पढ़ा है ब्लॉग लेखन वगैरह व्यवहारिक हिंदी, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। और बताइए बस। तो आप और एक बार मैं 5 मिनट के लिए आपको टाइम देती हूँ बच्चों, तो 5 मिनट में आप बताइए कि क्या प्रॉब्लम है। ओके, पढ़ रहे हैं सर बच्चे अच्छे आपकी कृपा से देखिए क्या करते हैं। और टाइम हो गया सर। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट बहुत सर ने अभी बताया मुझे, टाइम मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है। हेमल सर भी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प कर रहे हैं हेमल सर, बिकॉज ये मेरा पहला लाइव सेशन है बच्चों। कुछ गलती हो गई है तो आई एम वेरी सॉरी, मैंने किसी को हर्ट किया है, सो उसके लिए भी मैं सॉरी बोलती हूँ, बिकॉज ये मेरा पहला लाइव सेशन है। तो मैं बहुत डर तो नहीं गई थी, मैंने पहले कैमरा फेस किया था, बट ऐसे बच्चे सामने हो और मैं पढ़ा रही हूँ ऑनलाइन, ये पहली बार है। कोरोना में किया था ऐसा कुछ नहीं, बट यहाँ पे महाराष्ट्र से बच्चे आए हैं, वो इम्पोर्टेंट है। बच्चों टाइम मैनेजमेंट कैसा है देखिए, पहला पैसेज दूसरा पैसेज आपको, उसके लिए मुझे यहाँ पे और एक बार जाना पड़ेगा, तो मैं आपको टाइम मैनेज बताती हूँ। यस, हाँ बस देखो, हमको पीछे जाना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट बताती हूँ। हाँ, ये जो है अभी यहाँ पे जितना टाइम मार्क एक्सपेक्ट करते हैं वो वस्तुनिष्ठ 10 मार्क, तो 10 मिनट इज इनफ फॉर अ वन पैराग्राफ। 10 मिनट के आगे आपका टाइम नहीं जाना चाहिए, देख लेना। और ढूंढ के लिखने में अगर आपको दिक्कत होती है, कीवर्ड ढूंढ के लिखने में दिक्कत होती है, तो जो आपको ऐश वर्ड आता है पहले वो लिखिए। मतलब मुझे डायरेक्टली इसका ना ब्रीफ लिखना है, मीन्स मैं लिख सकती हूँ, मैं लिख सकता हूँ, ओके फाइन। आप शब्द संपत्ति लिखो, शब्द संपदा लिखो, और आप वो डायरेक्टली आप पर्सनल रिस्पॉन्स लिखो, और जो आंसर है उसके लिए आप स्पेस छोड़ दो, और जब आपको टाइम मिलेगा लास्ट में, सॉरी, तब आप वो लिख सकते हो। और एवरी पैसेज के लिए आपको 10 मिनट देना है, वो इम्पोर्टेंट है। और फर्स्ट जो हो गया वो 10 मिनट के लिए देना है। और एक बात है, कनुप्रिया के लिए इट्स 15 मिनट इज इनफ फॉर कनुप्रिया, 10 to 15 मिनट में हो जाएगा कनुप्रिया भी। और ग्रामर के लिए आपको कंप्लीटली हाफ आवर्स लास्ट के रखने होंगे, ओनली हाफ आवर्स इनफ फॉर ग्रामर। अब देखिए 2.5 आवर्स जो है, मतलब 3 घंटे में 2.5 घंटे आपने पूरा सब लिखा है, और लास्ट का आधा घंटा ग्रामर पे स्पेंड करना है। तो आप अगर आधे घंटे पहले आए हो ग्रामर पे, या तो आधे घंटे अभी है, सो यू आर परफेक्ट, तो आप एग्जैक्टली परफेक्टली लाइन पे जा रहे हो। तो टाइम मैनेजमेंट की अलग बात होती है, करके जॉब वेरी गुड है। मैंने जैसे बताया कि 10 मिनट के लिए एक पैराग्राफ आपको लिखना है, और दूसरी बात लास्ट जो ग्रामर है वो आधे घंटे में सॉल्व करना है। फिर और बच्चे लिख रहे हैं, वो जा रहे, स्क्रॉल हो रहा है। रसस्वादन प्लीज, कोई बता रहा है रसस्वादन कीजिए, तो ओके मैं बच्चा और एक बार रसस्वादन करती हूँ। रसस्वादन में देखिए बच्चों, हाँ पहले होता है रचनाकार का नाम, रचनाकार का नाम होता है 1 मार्क का। तो पेड़ होने का अर्थ का रचनाकार का नाम आपको लिखना है, ओके। तो बाद में पसंदती पंक्तियाँ, पेड़ के 2 लाइन क्या पसंद आए आपको, आपको इसके लिए आपने जो भी कविताएं पढ़ी है तो उसमें 2 लाइन, 2 ही लाइन लिखने हैं बस। पसंद आने का कारण, तो मैंने जैसे बताया कि यस हाँ मुझे ये कविता बहुत अच्छी लगी, इसके अर्थ बहुत अच्छे लगे, कविता समाज में परिवर्तन करने का काम कर रही है। कविता के जो कवि है, इन्होंने कविता के माध्यम से सभी को समाज प्रबोधन किया है। ऑल ओवर कविता हमारे ऐसी हिंदी के, तो आप ये भी शब्द लिख सकते हो, तो ये कॉमन वर्ड है, अब सब इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो एटलीस्ट वो वहाँ पे जो लिख रहे हैं आप, जो आंसर लिख रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ लिखा है, आपने अटेम्प्ट किया है, ये बहुत मैटर करता है। सो आई रिपीट, आपको भर भर के लैंग्वेज पेपर लिखना है।
कवि की केंद्रीय कल्पना, मैंने जो बोला इसके लिए आपको कविता के लास्ट के 3 लाइन, सब कविता के लास्ट के 3 लाइन पढ़ के जाओ, बस यही कविता की केंद्रीय कल्पना है। कहाँ से रसस्वादन हार्ड है, बहुत इजी है। और क्या कनुप्रिया क्या है बेटा? कनुप्रिया खंड काव्य है। कनुप्रिया शॉर्ट में मैं बताती हूँ कि युद्ध अंतिम सत्य है। कृष्ण जी कह रहे हैं राधा जी को कि राधा कि कृष्ण एक्चुअली राधा से कहे नहीं, वो ऐसे ही चले गए अपनी 18 औक्षणीय सेनाएं लेके। तो राधा कहती है कि हे कृष्णा, अगर तुम्हें जाना ही है, युद्ध ही अंतिम सत्य है, तो जो बड़ी बड़ी तो बोलते हैं ना, कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, ये बातें अगर अंतिम सत्य है तो मुझे प्रेम क्यों सिखाया, बस ये बात है। और वो बोलते हैं कि मुझे भी सुनना है, मेरे मन में मोह आ गया कि मुझे अभी अर्जुन जी के जैसे पूरी दुनिया जहाँ पे स्तब्ध हो जाए और सिर्फ वहाँ पे कृष्ण के वचनों और सुनने वाले अर्जुन जी हो, तो वहाँ पे राधा के मन में यहाँ पे मोह उत्पन्न हो गया। क्या मोह उत्पन्न हो गया? कि बस मुझे, मेरे सामने दुनिया अगर स्तब्ध है, मेरे सामने कृष्ण है और मैं उनकी बातें सुन रही हूँ, तो मुझे अर्जुन के जैसा सुनाओ। वो बोल रही राधा कि मुझे अर्जुन के जैसा सुनाइए। बट यहाँ पे जो है, अगेन हमारी अवचेतन मन की राधा चेतन मन को समझा रही है, चेतन मन की राधा अवचेतन मन को राधा को समझा रही। वो बोलती है कि अगर तुम मुझे सिखाओ स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, कर्म, धर्म सिखाओगी, लेकिन मुझ तक आते आते वो ये शब्द क्या हो गए? हे राधा, हे राधे, हे राधन। तो हे कृष्णा, मुझे तुम कैसे समझाओगे युद्ध नीति? अगर तुम बोलोगे, तुम मुझे सब बताओगे, कौरव, पांडव, ऑल दैट, सब हिस्ट्री पढ़ाओगे, तुम्हारे मुंह से निकलेंगे वही शब्द, बट मेरे कान में वो शब्द आते आते क्या हो गए? राधन, राधन, राधन। तो मैं क्या सीख पाऊंगी युद्ध नीति? बस यही खंड काव्य, बहुत ब्यूटीफुल खंड काव्य मैंने अपने चैप्टर में पढ़वाया और बहुत ब्यूटीफुल है। आप एक्सप्लेन अगर आप पढ़ लो तो आपको बहुत एक्सप्लेन अच्छे से आप कर पाओगे और लिख पाओगे कल। और एप्रिसिएशन बोलो मैम। एप्रिसिएशन मतलब रसस्वादन बताया बच्चों, एक ही क्वेश्चन पूछ रहे मेरे बच्चे। और आगे बताइए। कनुप्रिया आंसर एक्सप्लेन प्लीज। ओके, मैं एक आंसर एक्सप्लेन करती हूँ। कनुप्रिया का एक आंसर जो है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ बच्चों, मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। ओके, देखिए अभी कनुप्रिया काव्य में राधा ने अपने प्रियतम कृष्ण के महाभारत युद्ध के महानायक के रूप में अपने से दूर चले जाने से व्यतीत है। वह इस बात को लेकर तरह तरह की कल्पनाएं करती है, सभी अपनी व्यथा व्यक्त करती है, तो कभी अपने प्रिय की उपलब्धि पर गर्व भी करती है और संतोष कर लेती है। यह व्यथा केवल राधा की नहीं है, उन परिवारों के माता पिता की भी है जिनके बेटे अपने परिवारों के साथ नौकरी व्यवसाय सिलसिले में अपनी गृहस्थ से अपने दायित्व निभाने के लिए अपने माता पिता से दूर रहते हैं। ओके, उनसे विद्रोह है कि व्यथा उन्हें भोगनी पड़ती है, और भोले माता पिता के लाख माथा ये करने से भी, उनके समझाने से भी ये सालों सालों तक उनके बेटे माता पिता के आखिर दर्शन नहीं कर पाते। वही उनको वह संतोष है और गर्व भी है कि उनका बेटा वहाँ बड़े पद पर, किसी का बड़े काम पर वो जा रहा है। यही नसीब नहीं होता है और उनका साथ सिर्फ यहाँ पे नसीब नहीं होता है। किसी तरह किसी एहसान फरामोश के प्रति एहसान करने वाले व्यक्ति के मन में उपतने वाली भावना की व्यथा यहाँ पे बताई गई है। और एक है कि कनुप्रिया के सहज जीवन व्यतीत करने में कनुप्रिया का प्यार निर्मल निश्चल है, फिर वो अन्य सभी बातों को, युद्ध, नफरत को निरर्थक मानती है। राधा जी का यही कहना है कि युद्ध अगर अंतिम सच्चा है तो तुमने मुझे प्यार क्यों सिखाया? तुम मुझे पहले ही तलवार चलाना सिखाते थे, तुम पहले ही मुझे बता देते कि मैं कैसे लड़ाई करूं। तो जो मुझे पाठ पढ़ा है, मैं अभी कल आपने हिंदी पढ़ा
और मैंने सडनली बोला कि आपको ये कल एग्ज़ाम देने आए, तो आप दोगे? नहीं दोगे ना। आपने बोला मिस रात भर आपने मुझे हिंदी पढ़ाया 2 घंटा लेके, आप सडनली दूसरा एग्ज़ाम कैसे लिखते हो? सेम सिचुएशन राधा जी की है। मुझे पढ़ाया तूने ये, तो मुझे यही चाहिए, मुझे दूसरा नहीं सुनना है। राधा सिर्फ प्यार को सार्थक मानती है, सभी बातों को, युद्ध को, नफरत को निरर्थक मानती है। महाभारत के युद्ध के महानायक कृष्ण को संबोधित करते हुए वह कहती है कि मैं तुम्हारी बावरी सखी हूँ, तुम्हारी मित्र हूँ, तुमसे सदा स्नेह ही पाया है, स्नेह की भाषा समझते आई हूँ। कनुप्रिया कृष्ण के कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व जैसे शब्दों को सुनकर कुछ नहीं समझ पाती। हे कनुप्रिया ने कृष्ण को जिन अंधोरों से पहली बार प्रणय के शब्द सुने थे, उन अधरों की कल्पना राह में रुककर कनुप्रिया करती है। इन शब्दों में केवल अपनी ही नाम, मतलब ये नाम आता है, वो अपना ही नाम सुनती है। राधन 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 सुनाई देता है। इस प्रकार राधा की दृष्टि से जीवन की सार्थकता सिर्फ प्रेम है, युद्ध नहीं है। यह है खंडकाव्य। खंडकाव्य हो गया। अभी मे भी सबका रिवीजन मैंने अपना बेस्ट यहाँ पे दिया है। कनुप्रिया पढ़ा है बच्चा, अब भी कनुप्रिया पढ़ा है मेरे बच्चा। कोई बोल रहा है कनुप्रिया बताओ। और बाकी के चैप्टर्स का आपको, हाँ, ब्लॉग राइटिंग मैंने पढ़वाया है बच्चा। और अभी कुछ है लास्ट मोमेंट रिवीजन रिक्वायर्स, वो मैंने ना कविता का 2-2 लाइन पढ़ के जाओ अच्छे से, बहुत ओके, वो करो। और ग्रामर एक बार देख लो, ये शब्द वगैरह सब जो मैंने पढ़ाया वो सब देख लो। और मैंने मेरा बेस्ट दिया है बच्चों। सो प्लीज़, और कल पेपर लिखने के बाद भी एक छोटी कमेंट करना कि मिस आपने जो पढ़ाया वो थोड़ा सा हमें थोड़ा फ़ायदा हुआ। मैं बोल चलो आपका स्किल है यार, आपने किया है, मैंने कुछ नहीं किया है, बट थोड़ा तो मैंने किया है ना, उतना तो थोड़ा सा एक बनता है कि आप लिखिए कि अच्छा किया है और कुछ मेरा फ़ायदा हुआ सिखाने का। ओके, सब थैंक यू बोल रहे, हो गया। सो बच्चों, और एक बार बहुत बहुत आपको बधाई हो नेक्स्ट कल के एग्ज़ाम के लिए। विश यू वेरी ग्रेट लक। ओके, बहुत अच्छे से लिखना मेरे बच्चों। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर स्टे लिव। ओके, चलो, लाइव लेक्चर में आप हो बच्चों, बहुत बड़ी बात है। हम पढ़ाते हैं, आप हो तो हम पढ़ाते हैं। धन्यवाद बच्चों, बाय, गुड नाइट। थैंक यू बच्चों, गुड नाइट, बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।